करके मॉडल है 55 इंच का, और उसमें प्रॉब्लम है नो पिक्चर का और रिस्टार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है। इसे ठीक करने का सही रास्ता मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सारे वीडियो इस टीवी से रिलेटेड नहीं है, ये जानकारी लोगों के पास है नहीं एक्चुअली कि किस तरह से इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट की जाए। क्योंकि देखो, रिपेयरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉल्ट की ढूंढने की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी जगह से शुरुआत करें। क्या हम पावर सप्लाई के कुछ वोल्टेजेस देख लें, क्या मदरबोर्ड में आके हम वहाँ पे वोल्टेज देखें, क्या हम प्रोसेसर से निकलने वाले कोई सिग्नल देखें। रूट नहीं मालूम है, वो प्रॉपर रूट नहीं मालूम है, तो ये ऐसा ही है जैसे मैं बिना एड्रेस के किसी आदमी को पता ढूंढने भेज दूँ, गांव भर में जाके उस आदमी का नाम चिल्लाएगा कि भाई मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रूट नहीं पता है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। रूट मैं बताऊंगा आपको कि हर फॉल्ट के एक रूट होते हैं, एक रास्ता होता है, उसी रास्ते पर चलकर आपको फॉल्ट मिलता है, ठीक है। आज नो पिक्चर का फॉल्ट है तो नो पिक्चर के लिए वो रास्ता कौन सा होगा मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप कैमरा को मदरबोर्ड की तरफ रखिए अभी पहले, और फिर मदरबोर्ड से जब जब मैं बोलूँ आपको कि भाई पैनल की तरफ आना है तो आप कैमरा की पोजीशन पैनल की तरफ ले लेना, और कोई टेस्ट पॉइंट दिखाने के लिए बोलूँ तो टेस्ट पॉइंट की तरफ ले लेना। पहले हम कोल्ड टेस्ट में कुछ मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। कोल्ड टेस्ट क्या होता है पहले मैं समझा दूं। कोल्ड टेस्ट का मतलब होता है कि बिना वोल्टेज दिए जो टेस्टिंग हम करते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड टेस्ट। कोई नुकसान नहीं होता वैसे केस में, और उसी से नुकसान से बचाया जा सकता है। देखिए, अगर जो आपने हॉट टेस्ट कर लिया पहले ही, शॉर्टिंग चेक नहीं की, क्या शॉर्ट है कुछ नहीं, आपने सीधा वोल्टेज दे दिया। जैसे मान लो कि मॉसफेट अभी शॉर्ट नहीं हुआ था, अब शॉर्ट हो गया, ठीक है। पावर सप्लाई का मॉसफेट अब तक शॉर्ट नहीं था लेकिन अब शॉर्ट हो गया, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली दिखती है, जैसे हमारी आंखें से जला हुआ भाग, जला हुआ हिस्सा, वो सब आपने हर एक सेंसेस का यूज करना है कोल्ड टेस्ट में। सेंसेस किस किस तरह के होते हैं, देखिए, एक सेंस होता है आंखों की शक्ति, एक होता है कानों की शक्ति। हम सुन सकते हैं, जैसे फॉल्ट की नॉइस होती है, कोई शॉर्टिंग हो तो नॉइस आती है, टक 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 ऐसी आवाज पावर सप्लाई से आ रही है, ठीक है। तो वो नॉइस सुनना है, मतलब हर एक सेंसेस का यूज। टच, गर्म हो रही है कोई कंपोनेंट, हाँ, टच के लिए तो कई बार क्या होता है कि कंपोनेंट इतने गर्म होते हैं कि आप छूने से आप जल जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ आइटम्स भी रहती है हमारे पास, जैसे कि ये क्या है, टेम्परेचर टेस्टर, जो कि मैं अच्छी कंपनी का यूज़ करता हूँ, फ्ल्यूक का, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वैल्यू अगर जो परफेक्ट होगी मीटर पे, एक एक पॉइंट के वोल्टेज का मैं हिसाब किताब रखता हूँ। अभी पिछले दिनों में कुछ पॉइंट के डायोड टेस्ट की हिसाब किताब रखते समय किसी ने कमेंट किया कि इतने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, 0.4 और 0.7 में बहुत आसमान और जमीन का फर्क है, ठीक है। इससे ही आपकी बोर्ड की पूरी कैलकुलेशंस है, छोटे छोटे वोल्टेजेस, एलवीडीएस, लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल, ठीक है। ये लो वोल्टेज पे चलने वाली चीज़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें ही मायने रखती है। तो हम हर एक सेंसेस का भी यूज़ करेंगे। पहले हम पहले टीवी को ऑन करेंगे, हर एक एरिया की पहले हम गर्मी चेक करेंगे, ठीक है। टीवी को ऑन कर लेते हैं, अभी सारे केबल्स एसिटी से हमने कुछ भी निकाला नहीं है इसमें से, अभी ऑन कर लेते हैं। पहले तो आप अपनी आंखों की शक्ति का यूज करके पहले इंडिकेटर के पास आएंगे, आ जाइए। यहाँ पर आ जाओ, इंडिकेटर लाइट को अच्छे से दिखाओ, ठीक है। अभी हम ऑन करते हैं, ये हमने ऑन किया, ठीक है। देखो यहाँ पर बैकलाइट आके बंद हो गई। अब क्या हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली देखना है। अभी बैकलाइट बंद चालू हो रही है ना, अभी देखो बंद हो रही है चालू हो रही है, बंद हो रही है चालू हो रही है। एक बार थोड़ी देर रहने देना, देखो बंद हुई चालू हुई, मतलब ये कुछ रिस्टार्ट जैसी बीमारी दिखा रहा है ना। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, टीवी को बंद करके ही करना है, बिकॉज
जब भी हम बोलते हैं कि टिकॉनलेस पैनल, टिकॉनलेस पैनल का मतलब ये होता है कि टिकॉन के सारे जो सिग्नल्स टिकॉन में जो बनते हैं वो मदरबोर्ड से ही बन के निकल रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि एफएफसी केबल निकालते समय पावर बंद रखना चाहिए, ऐसा ही आप समझ लो। ये एक एफएफसी केबल है, एलवीडीएस केबल नहीं है, एफएफसी केबल है। इट इंक्लूड्स ऑल पैनल वोल्टेजेस ऑल्सो, मतलब इसमें से पैनल के भी वोल्टेज बन के निकल रहे हैं, जैसे LC1, LC2, HC1 से लेके HC6, 8, 9, मतलब HC10 तक हम बताएंगे आपको कि कितने यहाँ पर गेट सिग्नल्स होते हैं। लेकिन ये सारे सिग्नल्स यहाँ से बन के निकल रहे हैं, तो अगर जो आप चालू में इस केबल को बाहर निकाल दोगे, नहीं शॉर्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन कस्टमर को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। अब 55 इंच के टीवी का क्या रेट होगा? शॉर्टिंग हो जाएगी ना, 60,000 शॉर्ट हो जाएगा, 60,000 रुपये। हमारे साथ हमारे कस्टमर भी हैं। हाँ, एक तो हम कस्टमर को भी एंटरटेन करते हैं, हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट। कस्टमर यहाँ आके बैठ के देखेंगे उसकी उनकी रिपेयरिंग कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, मेरे टीवी में क्या बदल रहे हैं, उनको सब कुछ पता चलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब देखिए, ये सारे जो भी वोल्टेजेस होते हैं ना, वो ट्रेवल करते हैं इसी एफएफसी केबल के थ्रू पैनल के दोनों भाग में। इसमें दो भाग में पीसीबी बटी हुई होती है। आप यहाँ दिखा दो पास में से। मैं एक स्पीकर निकाल लेता हूँ पहले, ताकि पूरा जो एरिया है एकदम क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अंकल ये कचरे में डाल देना, कितना वो रस्सी गिरेगी, रस्सी को भी। अभी देखो, ये सारी चीज़ें अड़चने में इसलिए निकाल रहा हूँ कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ पैनल, मतलब कॉफ की वगैरह वगैरह, ये 3 कॉफ इसके नीचे दबी हुई है, तो स्पीकर के नीचे का हिस्सा आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्पीकर है इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये रखिए ना अंकल, नीचे डब्बे के ऊपर, ये लाल डब्बे पे रख दो। नहीं, वो टेबल खाली रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पहले। और दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो ये मान ले कि मैं रोज के रोज जब भी मेरे पास रिपेयरिंग आता है कोई भी टीवी का, तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये जो टीवी है इसमें 2 पीसीबीज हैं। ठीक है, जिसमें कॉफ लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 इन 1 पीसीबी एंड 6 इन अनदर पीसीबी, मतलब ये दोनों भाग में ये सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, गेट एरिया कोने में होता है, इस कोने में और एक इस कोने में। तो ये पैरेलल सिग्नल्स जाते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं कि लेवल शिफ्टर आईसी 2 लगी हुई है। एक ही लेवल शिफ्टर आईसी से LC1 और LC2 जो निकल रहा है वो एक ही ट्रैक से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर जो मान लो एक साइड में गड़बड़ी है, मान लो एक साइड में गड़बड़ी है, तो इसकी असर दूसरी साइड में भी होगी। क्यों? क्योंकि वो लाइन टोटली बंद होगी तो दोनों साइड की पिक्चर बंद होगी। ठीक है, तो ये भी है अभी। लेकिन मुझे तो फाइंड आउट करना है कि ये जो सिलसिला जो रिस्टार्ट का है, बैकलाइट ऑन ऑफ हो रही है, यहाँ इंडिकेटर लाइट भी ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है। अब देखो, इंडिकेटर लाइट ऑन ऑफ कब होती है? प्रोसेसर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये जो इंडिकेटर की लाइट जो आती है, निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? प्रोसेसर से निकलती है। तो प्रोसेसर रीस्टार्ट कर रहा है ना, प्रोसेसर बंद और चालू कर रहा है। उसकी वजह एक और हो सकती है, बिकॉज इसमें प्रोटेक्शन इसके ऊपर भी दे रखा है कि प्रोसेसर जो है ना इसको सिग्नल यहाँ से मिलता है ऑन ऑफ के लिए, कि पैनल के बचाव के लिए। अब देखो, कॉफ जल रही है, मान लो कॉफ में स्पार्किंग है, तो कॉफ की स्पार्किंग अगर जो है, अगर जो कोई बचाव पक्ष यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, तो ये जलता रहेगा। तो ये बंद चालू इसलिए होता है कि नॉर्मली बचाव किया जा सके जलने से। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हम देखेंगे कि ये प्रोसेसर क्यों बंद चालू हो रहा है। ठीक है, तो एक तो हम अभी पहले, मैंने जैसे कहा आपसे कि हम पहले मेन प्लग निकाल के ही इस साइड की केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे पहले। ठीक है, अभी ये भी हम निकाल लेते हैं। सारी पुरानी टेपें हो चुकी है, इनकी जो गम्स है गर्म होके ऑलमोस्ट निकल चुकी है। तो हम
डस्टबिन में ही डालेंगे उसे। इस केबल को हमने निकाल दिया है। अब ये केबल कहीं टच ना हो, ठीक है, टच होगी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सिग्नल ही नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, ये एकदम फ्री। फ्री है, ठीक है। अभी हम वोल्टेज मतलब टीवी को ऑन करके पहले देखेंगे कि केबल निकालने के बाद कंडीशन क्या है। ओके, क्या ये टीवी चालू रहता है या बंद चालू होता रहता है। तो यहाँ पे आ जाओ अब बैकलाइट के पास कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बैकलाइट चालू बंद अभी हो रही है, ठीक है। देखिए चालू हो रहा है और चालू ही रहता है फिर बाद में, ठीक है। अब देखो, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी प्रॉब्लम है पैनल के कुछ हिस्से में जाके हो रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि FF से हमारा जो निकाला। मदरबोर्ड है वो ओके। क्लियर है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा क्लियर नहीं है। जब तक मैं वोल्टेज चेक ना कर लूँ मदरबोर्ड में से निकलने वाले, तब तक मैं ये सोचूंगा कि अभी क्लियरिटी हमें मिली नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले टीवी को बंद करेंगे। जो भी काम करना है ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वोल्टेज के साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है आपको। एक जंपर वायर वो दे दे मेरे को। अब देखो यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 टेस्ट पॉइंट्स है, इनको मैं शॉर्ट कर दूंगा और कुछ मेजरमेंट करूंगा वोल्टेजेस की। और पहले बिना मतलब शॉर्ट किए भी हम पहले वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मदरबोर्ड को मैं इसमें से निकाल के अपने पास ले लेता हूँ, कोई इसके ऊपर ब्लू बोर्ड पे रख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मदरबोर्ड को निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो ये हम ये जो साइड पैनल है इसकी उसको निकाल लेंगे। एक डिसमिस देना पतला वाला और टेस्ट लगाओ। कहाँ है? इसको ले ले। ओके, सो ये तो हो गया। अब दूसरा खुलेगा कैसे? स्क्रूलेस पैनल में बैक कवर खोलने के लिए स्क्रू नहीं है, इसको खोलने के लिए स्क्रू नहीं है, तो खुलेगा कैसे? तो उसके लिए देखो थोड़ा सा नॉलेज यूज करना है आपको, थोड़ा सा ये करना है, स्लाइड करना है। लेकिन स्लाइड करने के लिए कहाँ से रुक रहा है वो देखना है आपको। तो यहाँ आ जाओ, ये पास में से जूम करो, उसको जूम होता है, ठीक है। और लाइट ऑन कर लो उसकी, फ्लैश लाइट नहीं बताती है। फ्लैश लाइट ही नहीं। एक मिनट, फ्लैश लाइट का अगर जो सिंबल नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको है ना, एक काम करना, कहाँ गया इसका ऊपर नीचे करने का, एक बार ऊपर और एक बार नीचे कर लेने का, ठीक है। हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा टेक्निक है। हो गया। फ्लैश लाइट ऑन हो गई है, हो गई। जूम कर लो। जूम किया मैंने। ठीक है, तो ये बता दो ये हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिसमिस से ऊंचा कर लिया और स्लाइड करना है, ठीक है, ऐसे। ओके, उसके बाद इस तरह से ये बाहर आ जाए, निकल जाएगा। ठीक है। अभी मुझे नीचे से डब्बे में से नहीं, या तो एक ब्लू बोर्ड दे दे, जूम आउट कर दे। कर दिया केबल। ये उल्टा है। अब देखो, ये सारी टेप्स हम निकाल लेंगे ताकि हमारा जो बोर्ड है जितना मैक्सिमम मेरी तरफ आ पाए, क्योंकि मेरे को है ना रिपेयरिंग करने के लिए एकदम स्पेस चाहिए, मतलब ऐसा कि मेरी आंखों के एकदम करीब। ओके, तो हम इतना पास में लेके आ पाए इसको, ठीक है, फ्री कर पाए। वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ FFC वगैरह हमने निकाल दी है और इस पे एक एब्रो टेप लगा दे ताकि ये इसकी डैमेज ना हो, पिंस। देख, ये सब करना होता है, समझे आप, जो खराब करके लाए थे। अभी नेक्स्ट वीडियो एक और हम बनाने वाले हैं जिसमें हमारे जो धवल भाई है वो कुछ टीवी में कुछ टेम्परिंग, ऐसी टेम्परिंग करके लाए हैं ना कि
वो महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने भेजा कि भाई वो केबल ले आओ, तो केबल उनको मिली नहीं। कोई और केबल ले आए तो केबल नहीं मिली, तो किस तरह से मैंने उसे मॉडिफाई किया है वो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो में भी बहुत कुछ है जो आपको अभी सीखना है। ठीक है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी चीज आप खो दोगे। ये इसको उल्टा कर दे, ये इसको ये वाला हिस्सा उस साइड जाएगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर सारे पैनल वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। मल्टीमीटर, ओके। देखो अभी ये पहनने की वजह से दिक्कत क्या होती है कि हम एक फोकस पॉइंट पे ही देखते हैं, ये पास की नज़र के लिए है। और मैं जब दूर की कोई चीज़, इससे इतनी करीब से दूर की चीज़ देखने जाता हूँ तो मेरे को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कहाँ पर है वो। ठीक है, तो ये ग्लास का कुछ इफेक्ट अच्छा है, तो ये अच्छा है कि हमें दिखता अच्छा है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट है, तो वो ये है कि हमारी आई साइट्स बहुत ज़्यादा लोड लेती है। ठीक है, लेकिन क्या करें, अब बिजनेस है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायोड टेस्ट में मीटर को रख लेते हैं। ओके, और कुछ टेस्टिंग करेंगे पहले कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। डायोड टेस्ट पहले हम टेस्ट पॉइंट की ही कर लेते हैं, जो टेस्ट पॉइंट से हम मेजरमेंट करने वाले हैं। यहाँ क्या रीडिंग बता रहा है, देखो ये 1.039 रीडिंग बता रहा है, तो ये कोई ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन है इसका। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, तो ये 0.8, तो ये आईसी का है और ये कोई ट्रांजिस्टर का है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और या तो अभी पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, मैं ग्राउंड कहाँ पे फंसाता हूँ वो भी आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, ग्राउंड पॉइंट के लिए मैंने फंसाने के लिए एक एरिया ढूंढ लिया है जहाँ पे मैं फंसा सकता हूँ। ठीक है, वो ये है। अब मेरा हाथ जो है, एक हाथ फ्री है, दूसरे हाथ में प्रोब है, मीटर को यहाँ वहाँ कर सकता हूँ अभी। ठीक है, आपको दिखाने के लिए, बाकी तो मेरे को तो दिखता है दोस्तों। अभी हम सारे वोल्टेजेस यहाँ पर देखेंगे। तो कितने लोग, कितने आदमी थे? 179। सरदार कितने, ऐसे बोलना है आपको? 179। हाँ, सरदार 179 ऐसे बोलना है। ठीक है, कितने आदमी थे? सरदार 179 है अभी, और 18 लाइक मिली है। ओके, बोलो बाकी को उड़ा दूं? अब खा लिया, तेरा क्या होगा कि मेरे को अब मत हंसाना, वरना मेरी प्रोब 4 जगह टच होगी। So, बाकी कितने लोग हैं? 170 हुए अभी। 17 लाइक है खाली, 18 लाइक। 18 लाइक है। तो तो बाकी आप बात करके बताइए कितने हैं बचे वो, उसको उड़ा देते हैं। उसको उनको उड़ा देते हैं। ठीक है, नहीं उड़ाएंगे दोस्तों, लेकिन प्लीज लाइक करो। लाइक करो। ठीक है, आपसे इतनी ही इल्तिजा है। ओके, सो अभी हम पैनल वोल्टेज देखने के लिए कहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, पीसीबी की बैक साइड में। ओके, अभी हमें कोई टेस्ट पॉइंट नज़र आता है क्या, वो देखेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर, जहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी है, उसके नीचे देखिए कोई टेस्ट पॉइंट का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम एक 1 बाय 1 सारे वोल्टेजेस मेज़र करेंगे। ठीक है, देखो अभी ऑन है ना टीवी, तो ऑन। ओके। 3.3 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है। देखो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आना चाहिए था जो है नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आना चाहिए था जो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अधिकांश भाग में
वोल्टेज इस 3.3 वोल्ट के अलावा बंद है, ठीक है। ये 1.8 वोल्ट है। अभी हम क्या करेंगे कि मेरे ज़्यादातर वोल्टेज मुझे दिखे नहीं है, तो हम एक जंपर वायर का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, और एक कटर चाहिए होगी मुझे, वो कटर दे दो ब्लू वाली। और मेरी वो चोंच वाली कटर मेरे को 4-5 दिनों से नहीं मिली है। अब मैं सॉरी वो उसमें भी नहीं देख सकता सीसीटीवी में कि वो ग्लास थी तो उसके बाद कहाँ गई, क्योंकि मेरे ख्याल से 4-5 दिन नहीं 10-12 दिन हो गए इस बात को। तो मेरा जो फुटेज में शायद होगा कि नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि कौन सी डेट की मेरे को फुटेज देखनी है कि कटर हो गई। लास्ट कटर कहाँ थी। एक्चुअली खो नहीं जाती है, एक्चुअली मेरे पास जो आते हैं ना वो मेरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। मैं तो अपनी चीज़ें उसी डब्बे में डालता हूँ जहाँ से निकाली है, तो मुझे जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज मैंने हर एक चीज़ सेव कर रखी है। तो बहुत अच्छा ये YouTube ने एक ये जो शॉर्ट फीड में लाइव चालू किया है ना, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होती थी 60 सेकेंड शॉर्ट बनाने में, क्योंकि दो ही तरीका है वीडियोस में बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का। एक है शॉर्ट फीड के थ्रू या वर्टिकल लाइव के वर्टिकल लाइव। या अब ये वर्टिकल लाइव में ये एक अच्छी फैसिलिटी जिससे मैं पहुंच पा रहा हूँ। इवन बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है जूम की, फ्लैश की, जिससे मैं क्लियर पिक्चर दिखा सकता हूँ आप सभी को, ठीक है। और आप सभी के सामने मैं लाइव हूँ, यही बहुत बड़ी बात है ना। वरना मेरे पास सेमिनार्स में आते हैं लोग पैसे देकर, मैं चार्जेस लेता हूँ मेरे सेमिनार्स में एंट्री के लिए, जैसे मैंने दिया है। हाँ, जैसे मैंने दिया है। यस यस, वही बात है ना। देखिए एक्चुअली सबसे मेन जो है ना, नॉलेज बट रहा हो जहाँ भी बट रहा हो। आपने 3 इडियट देखी होगी, वहाँ बैठ जाता था वो, है ना, आमिर खान। हाँ, अमेरिका। यस, तो वैसा ही है, नॉलेज जहाँ बट रहा हो वहाँ पहुँच जाना चाहिए, वहाँ लूट लो। वहाँ जितना ले सकते हो ले जाओ। आपकी कैपेसिटी जितनी है, आप सागर में से एक बूंद भी निकाल सकते हो, एक बाल्टी भी उठा सकते हो, और 10 बाल्टी भी ले जा सकते हो। सागर खत्म नहीं होने वाला उससे। ऐसा ही मेरा है, मेरे पास से नॉलेज का एक बूंद भी ले सकते हो, 10 बूंद भी ले सकते हो, बाल्टी भर भर के ले जा सकते हो। इवन आप पूरा का पूरा सागर खाली करोगे तो भी मैं खाली नहीं होऊंगा। मेरे पास इतना अपरंपार मतलब नॉलेज है, इतना ना सारा नॉलेज है, नॉलेज का पूरा सागर है। इसमें जितनी डुबकी लगा सकते हो डुबकी लगा के बाहर आओगे, नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर की साइड में लाल बटन दे रखा है, उसको दबाना है, ठीक है। अगर जो नहीं दिखता है वो बटन, तो समझ लेना कि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नहीं दिखता है या ठीक है। हाँ, आपका भी एक ओपन कर लेना मेरे को दिखाने के लिए सब, कि लाइव कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। मेरा आपका मोबाइल ऑन करके उसके अंदर मेरा वीडियो ये वाला प्ले कर दो लाइव। सो अभी मैंने फिर से टीवी को ऑन कर दिया है। हमने 2 जो जगह है जहाँ पे जंपर लगाना चाहिए था वहाँ पे लगा दिया है। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे। देखो 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, पैनल के 12 वोल्ट आउट होके, यस वॉल्यूम कम कर दे, यस देखो दोनों भाग में आ रहे हैं, ठीक है। पहले नहीं आ रहे होंगे, हम पहले ओपन कर देते हैं इसको, मतलब ये जो जंपर लगाया है ना, इसे ओपन करके बताते हैं पहले। ये एक मॉसफेट है जिस पे हमने चेक किया। मॉसफेट का काम क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कि ये जो मॉसफेट लगा होता है उसका काम क्या है, वो क्यों लगा होता है। ऐसे ही तो नहीं लगा होगा, है ना, कुछ कारण होगा जरूर। ये मेरी जो सर के ऊपर के जो कम बाल दिख रहे हैं ना, वो नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। विग लगानी पड़ेगी। टोपी लगा के देखा दोस्तों, मैंने ट्राई किया, ये एक्चुअली नीचे गिर गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट करा दो। ये टोपी लगाई तो मेरा हेड ग्लास नहीं लग पा रहा था। आप लोग सुझाव कीजिए मैं किस तरह से टोपी लगा सकता हूँ और हेड ग्लास भी पहन सकता हूँ।
ठीक है, तो ये तो नहीं हो पाया, तो हमने टोपी को यहाँ रख दिया अभी। तो आप कोशिश कीजिए धवल भाई कि कम से कम मेरी जो सर है, सर के जो कम बाल है वो नजर ना आए। मैं वरना अनुपम खेर की तरह तो लग रहा हूँ, है ना। चलो मिनी ऐसा अनुपम जुगाड़ खेर। करते हैं हम। अनुपम खेर तो नहीं, अभी बनने में टाइम है थोड़ा। क्या अभी तो दिखाना है ना आपको? हाँ, नहीं नहीं, इतनी दूर से तो जूम करोगे तो आउट हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी आप बोलो, जूम करना हो तो मैं वहाँ ला दूंगा। ओके, आपका बाल नहीं अभी लेके आया। हमने यहाँ पर से वो जंपर निकाल दिया है। हम्म, अभी वो जो मॉसफेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे ये डिलीवर हो रहा है कि नहीं 12 वोल्ट, वो देखेंगे। मतलब वो 12 वोल्ट बाहर आ रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो हम फिर से टीवी को ऑन करते हैं। अभी इस समय पे जंपर देखो निकाला हुआ है। ओके, हम टीवी के पूरी तरह ऑन होने का पहले वेट करेंगे और उसके बाद फिर अपना सारा टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी बैकलाइट ऑन ऑन हो चुकी है, ठीक है, ऑन हो गई है। हाँ हो गई, ऑन हो नहीं, गई। मेरे को नहीं लग रही। अभी हुई, अभी हुई। ठीक है, तो ये पूरी तरह ऑन हो जाती तभी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वोल्टेज दिखाना है, तो हाँ। यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं विदाउट जंपर भी। और क्या इस एरिया में यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है। अभी हम उल्टी दिशा में चले जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ वोल्टेजेस नहीं नज़र आ रहे थे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ नहीं बन रहा है। तो आप जंपर लगाने के बाद यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से पावर बंद कर देता हूँ फिर से। आओ लेके। हाँ, यहाँ से जंपर जब मैं लगा रहा हूँ तब दिखाना भी है कि मैं क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। कालिया कितने आदमी हैं? 170। 170। और कितने ने लाइक किया? 30 लाइक मिल गए सरदार। 17 से 30 हो गए। 30 लाइक हाँ, मिले। अभी 31 हुआ। 140 130 लोग जो हैं उनको नहीं बोलेंगे। उड़ा दे। ये उड़ा सब दे। थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। नहीं उड़ा दे, लेकिन गोलियां नहीं है अभी। हाँ, गोलियां खत्म हो गई खत्म हैं। हो गई। सांबा जरा गोलियां ले आओ। वो पोर्टल किया, वो आने वाला है अभी। अच्छा, गोलियां पोर्टर कर दी है। हाँ। ओके, ठीक है, आने वाली। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए वरना हम सांबा को बोल के उड़ा देंगे, हाँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम चेक कर लेते हैं जो वोल्टेज नहीं बन रहा था। यहाँ पर आ जाते हैं पीसीबी की बैक साइड में। ओके, और चेक करेंगे कि जो वोल्टेज नहीं बन रहे थे वो क्या बनते हैं या नहीं बनते। तो दोबारा से टीवी को ऑन किया है। अब देखो यहाँ -9 वोल्ट बनना लगा। जहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा था वो अब बनने लगे हैं। जहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे वो सब बनने लगे हैं। यहाँ पर 16 वोल्ट, ठीक है, सभी वोल्टेज जो है वो प्रेजेंट है। मतलब इस टीवी के अंदर ये जो सेक्शन है ना, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि यू आर ओके, ठीक है। आपको दर्द आपकी बॉडी के इस हिस्से में नहीं है। दर्द जो है आपको इस हिस्से में है, जो कि बहुत बड़ा वाइड एरिया है। इतने बड़े एरिया में हमें आप फॉल्ट ढूंढना है, ठीक है। कहाँ पर? अब हम बोर्ड को दोबारा बंद कर। अपनी व्यवस्थित जगह पे लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो बोर्ड की अपनी ओरिजिनल जगह पे इसे फिक्स कर देंगे। पहले ये जरा ले लेना, आप पकड़ो अंकल। हाँ, उसको टाइट करके बाद में जाओ। हाँ बाबा। अब देखो, इसको फिक्स करने का भी एक ही इलाज है, मतलब तरीका है। ये जो सभी लॉक्स वाला हिस्सा है ना, इसको पहले इस तरह से करके, मतलब नीचे की साइड दबाते हुए, इतना फोर्स मत लगा देना कि बोर्ड बैंड हो जाए, ठीक है। बस आपको आगे की तरफ धक्का मारना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका काम तो अभी हो गया है। आगे हम अब देखेंगे कि पैनल के एरिया में क्या फॉल्ट है। तो आपको यहाँ आना होगा उसके लिए, कैमरा को लेके। तो कैमरा को क्या हाथ में पकड़ लो आप,
इसको फोल्ड कर सकते हो आप, हाँ। ठीक है। यस, ओके। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब क्या जूम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, फ्लैश लाइट को ऑन कर लो, ऑन ही थी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आके जूम करो, दिख रहा है तो जूम करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर दिख रहा हो तो ठीक है। सांबा, मेरा हेड ग्लास कहाँ पर है? एक लाख अरे मेरे सर पे ही है। सो सरदार आपको अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का नहीं, लगता है गजनी और सांबा दोनों घुस गया है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, LC1 LC2, ठीक है। ये दोनों टेस्ट पॉइंट पे अभी इस समय पे देखो, ये जब मैं चेक कर रहा हूँ कोल्ड टेस्ट, तो पावर सप्लाई ऑफ है ना। तो वो निश्चित कर ले कि इस तरह से आपने किया हो, पावर सप्लाई ऑफ। अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में हम ओम्स टेस्ट करेंगे पहले, मतलब पैनल की सॉर्टिंग चेक करनी है। इस समय पे केबल लगा लेना है, ठीक है। मतलब केबल अगर जो नहीं लगाते, ये वाला, ये दोनों पार्टीशन यहाँ दिखा दो, ये पार्टीशन है, मतलब यहाँ से सिग्नल जो आ रहा है ये इधर भी जा रहा है। ये दोनों केबल लगा के ही इधर चेक करेंगे, तो दोनों साइड पहले चेक कर लेंगे हम, फिर बाद में 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे अगर जो सॉर्टिंग नज़र आती है तो, ठीक है। तो पहले हम LC1 LC2 के बीच की सॉर्टिंग चेक करेंगे, नॉर्मल ओम्स की रेंज में रख के। ये जो मेरा मीटर है 40 मेगा ओम्स तक बता सकता है, ठीक है। तो ये LC1 LC2 के बीच में हम चेक करेंगे, कोई भी सॉर्टिंग नहीं है, ओके। अब देखो CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 CKV5 CKV6 CKV7 CKV8, तो ये टोटल 8 गेट सिग्नल्स हैं, ओके। तो हमें जोड़ियों में देखना है, तो CKV1 और CKV2 के बीच में हम पहले सॉर्टिंग चेक करेंगे, कोई सॉर्टिंग नहीं है। अब CKV3 और 4 के बीच में हम चेक करेंगे, नहीं है। CKV5 एंड 6 के बीच में सॉर्टिंग चेक करेंगे, जो नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। अब हम डायोड की रेंज में रखेंगे मीटर को, ठीक है, डायोड टेस्ट। अभी हम यहाँ पर पहले तो देख लेंगे कि ग्राउंड वाला हिस्सा कौन सा है PF का, ये ग्राउंड हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख कर चेक करेंगे कि कोई सॉर्टिंग, देखो यहाँ पे डायोड टेस्ट इसलिए नहीं बता रहा है बिकॉज हमारी केबल अभी क्या है, ओपन है। तो इसकी जो रीडिंग है ये एक्चुअली अब दिखानी चाहिए थी कॉफ की, ओके, जो बताएगी नहीं, ओके। अब हम ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे, ये वाला या तो ये PF दोनों आपस में शॉर्ट है, नहीं, ये तीनों अलग अलग एक वोल्टेज के हैं। और ये वाला हिस्सा क्या ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड है, तो ये कोई सप्लाई लाइन से रिलेट करते हैं। तो हम इनकी डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे। अब देखो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ओके। कोई शॉर्ट रीडिंग हमें मिलेगी तो वो देखना है हमें। अब ग्राउंड देख लेंगे हम, ग्राउंड ये है, तो ये वोल्टेज लाइन देखो, ये ओपन रीडिंग बता रहा है, ये ओपन रीडिंग, दैट मीन्स ये जो है ना, ये गेट एरिया में जाने वाला PF है, ओके। तो कोई रीडिंग नहीं बताएगा। अभी ये सभी हम चेक कर चुके हैं, कोई भी सॉर्टिंग हमें नहीं मिली है, कोई PF की जो आउट लाइन है वो हमें शॉर्ट नहीं मिली है, ओके। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब हम जंपर लगा के ही रखेंगे और ये केबल कनेक्ट कर देंगे। इस समय पावर सप्लाई बंद रहेगी, जब आप इस समय पे केबल लगाओगे तब। तो मैं ये केबल पे से ये प्रोटेक्शन टेप लगा रखी थी मैंने, ताकि केबल डैमेज ना हो। वो टेप को हटा के केबल को वापस इंसर्ट करूँगा और देखूँगा कि कहीं से केबल जली हुई है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। अब यहाँ पे पास में से ले आओ, ओके। केबल का एरिया आपको देखना है, कोई काला ट्रैक दिखता है कि नहीं। कट कर देना फोन को, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई काला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है और ना ही इस भाग में। तो आप इस जगह को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ कोई स्पार्किंग होती है, ठीक है, यहाँ कोई स्पार्किंग होती है। इसको हम अब हटा देते हैं हमारी टेस्ट पॉइंट से, ठीक है। तो हम अब ये केबल को दोबारा से यहाँ पर लगा देंगे,
दोनों साइड पे, लेकिन पावर सप्लाई बंद करने के बाद ही लगाना है। और सांबा मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा पानी पीने के लिए। हाँ तो જ છોડી દો ચાલુ શકો पानी વાર લાગશે વચ્ચે મોસ્પેટની તમે કંઈક બતાવવાના હતા, પછી કંઈક વાત બદલી। मोस्पेट का क्या क्या है, क्या काम है, कैसे कुछ हाँ वीडियो वो देख लिया, चेक कर लिया। मॉसफेट का काम उसके लिए कमेंट का पूछा था मैंने, दिया? हाँ, तो कितने लोगों ने कमेंट किया है? कोई कमेंट आया मॉसफेट से नहीं रिलेटेड? वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मॉसफेट का काम है स्विच करने का वोल्टेज। देखिए जब जरूरत है, जरूरत के हिसाब से वोल्टेज प्रोवाइड करना, यही काम है मॉसफेट का। अभी स्टैंड बाय में टीवी रखा है, मान लो हमने टीवी को रिमोट से ऑफ किया हुआ है, इस मोड पे क्या पैनल को सप्लाई जाना चाहिए? नहीं अब बंद है टीवी, उस समय पे पैनल को सप्लाई बंद करना है, तो मॉसफेट को क्यों दिया गया है उधर? वो काम करने के लिए। बिन जरूरत वाली टाइम पर वोल्टेज को बंद बंद या कर। चालू किया जा सके, जरूरत के टाइम ही चालू किया जा सके और जरूरत ना हो तब बंद रखा जाए। इसलिए मॉसफेट एक ऐसे स्विचिंग डिवाइस यूज किया जाता है। रिले के जैसा। हम्म लेकिन ये है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लेकिन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, मॉसफेट। मॉसफेट। अभी देखो इस ये नॉर्मली मदरबोर्ड में जो लगे होते हैं वो होते हैं पी चैनल। पी चैनल का मतलब होता है सोर्स पे इनपुट, ड्रेन से आउटपुट, और गेट पिन होती है कंट्रोल पिन, जो कि प्रोसेसर से आने वाले जो वोल्टेज होता है ऑन ऑफ वोल्टेज, वो वहाँ पे पहुँचते हैं एक ट्रांजिस्टर के थ्रू, एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा कंट्रोल सर्किट काम करता है। अभी हमने चेक कर लिया कि वो कंट्रोल सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, और मदरबोर्ड को अगर जो मैं पैनल के एरिया से डिस्कनेक्ट करता हूं तो मदरबोर्ड भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। बैकलाइट यूनिट में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैकलाइट भी कॉन्स्टेंटली जलती है। क्या बैकलाइट की वजह से बंद हो रहा था? ऐसा भी नहीं है। बैकलाइट का स्टेज भी ओके है, पावर सप्लाई पूरा काम कर रहा होता है। ये जो प्रोसेसर है ये भी सारे कंट्रोल सिग्नल्स दे रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है इस समय। लेकिन अभी केबल लगाते ही सारे वोल्टेज बंद हो रहे थे और टीवी रिस्टार्ट मोड पे चले जाता था, बंद चालू, तो ये पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो हम अब सभी वोल्टेजेस चेक करेंगे चालू करके। चालू करने के बाद, ठीक है। क्या ये वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं वो देखना है हमें। तो फिर से मैं ये हमारी जो पास में से देखने वाली टोपी लगा ली है, ताकि मैं कंपोनेंट को अच्छे से, या जो पॉइंट को देख रहा हूँ उसको अच्छे से देख पाऊँ। देखिए हमने सारे सेंसेस का काम कर लिया है। सभी सेंसेस मतलब क्या क्या है वो, एक तो हीट, अभी हीट देखना बाकी है। मुझे एक खड्डा चाहिए जहाँ पे लगा पाऊँ, चलो हम वहीं लगा देते हैं, खड्डे मिले नहीं है मुझे। एक पतला खड्डा चाहिए होता है जिसमें हम प्रोब को अटका सके, यहाँ था ना? नहीं ओके, तो देखिए अभी मैंने प्रोब को वहाँ रख दिया है। अभी वोल्टेज की रेंज में हम मीटर को रखेंगे और पावर देंगे टीवी को, और चेक करेंगे क्या ये रिस्टार्ट होता है या चालू रहता है ऑन करने के बाद। और यहाँ ध्यान भी देंगे, कुछ होता है तो हमें नज़र आ जाए। बंद चालू। नहीं बंद चालू नहीं, अभी वो टाइम लेता है, स्टार्ट होने में कुछ समय लेता है वो, उसके बाद बैकलाइट स्टडी रहती है। वही सिलसिला चालू है कि ये रिस्टार्ट हो रहा है, और हमें कोई भी अभी तक फिजिकल डैमेज नहीं दिखा है। ये बंद चालू होता है रेगुलर इंटरवल पे। इवन हमने यहाँ पर वो प्रोटेक्शन हटा दिया है फिर भी, ठीक है। तो हम अब वोल्टेज लेंगे, कोई भी वोल्टेज में हमें लोडिंग दिखती है क्या, ठीक है। तो हम सभी वोल्टेज लाइन चेक करेंगे, चालू होने के टाइम पर ही देखना है ये सब कुछ, ठीक है। चालू होगा तभी देखना है, ओके। ये बिल्कुल अभी स्टैंड बाय में है टीवी, नहीं
अभी चालू हो रहा है, रिस्टार्ट हो हो रहा है। हो चालू यहाँ पे वोल्टेज आया था? नहीं, नहीं यार, नहीं आया। चलो हम यहाँ वोल्टेज अभी देखेंगे। चालू ही है, बंद होगा। यहाँ पर 0.4 वोल्ट है। नहीं, अभी ऑन नहीं हुआ ना, मेरे को ऑन हुए तब बोलना। हुआ नहीं, लेकिन वोल्टेज नहीं आया। ओके, यहाँ पे कोई वोल्टेज 1.8 वोल्ट है। क्या ये भी बंद चालू हो रहे हैं? ये अभी- देखो, ये भी बंद हो गए। अभी चालू ठीक है, हुआ। और यहाँ पे चालू यहाँ पे हुआ। चालू हुआ। यहाँ पे क्या बंद है? चलिए, बंद हो अभी है ना, मैं एक मेजरमेंट बना लूँगा मेरे सारे टेस्ट पॉइंट की यहाँ पर, क्योंकि कंपनी ने कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया हमें कि टेस्ट पॉइंट देख पाए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि याद रख लेंगे उस पॉइंट को, ठीक है, और उस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। अभी हम टीवी को ऑन करते हैं दोबारा। अभी हमारा जंपर एज इट इज़ लगा हुआ है। सारे वोल्टेजेस हम देखेंगे पहले। ये कॉन्स्टेंटली ऑन हो जाए उसके बाद ही देख पाएंगे। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। 3 टाइम ये करने के बाद ये फिर कांस्टेंट ग्लो करेगा। कांस्टेंट हो जाए तब आपको देखना है। अब हो गए। ओके, हो गया कांस्टेंट। ओके, तो अभी हम यहाँ पर पहले देखेंगे 16 वोल्ट। ओके, हमें एक पॉइंट तो यहाँ पे ही मिल गया। ओके, अब ये देखेंगे कि ये इसका जुड़ाव कोल्ड टेस्ट से ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद किस पीएफ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी लेंगे, बंद करके केबल लगा के इस पीएफ की कंटिन्यूटी कहाँ पर आती है वो देख लेंगे, तो हमें एक मेजरमेंट पॉइंट मिल जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। ऐसे ही 3.3 चेक करेंगे हम, और सभी वोल्टेजेस। ठीक है, तो और एक और तरीका है इसे चेक करने का। अभी पैनल के इस भाग को मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये भाग डिस्कनेक्ट कर दिया है। मैंने अधिकतर जो फॉल्ट देखे हैं ना बड़े टीवीज में, वो मेरे को इस भाग में मिले हैं, पैनल के इस भाग में जाके प्रॉब्लम मिले हैं। तो ये जो केबल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और उससे अभी हम चेक करेंगे। ठीक है, पहले तो चालू रहता है कि नहीं। डिस्कनेक्ट करने के बाद आधी जो डिस्प्ले है वहाँ पे वोल्टेज रहेगा तो पिक्चर बनेगी, आधी पिक्चर। चालू हुआ। नहीं, पूरी चालू हुआ। चालू ही है। ओके, तो अब पूरी मेजरमेंट में सभी वोल्टेजेस की यहाँ पे ही ले सकता हूँ। तो हम एक टेस्ट पॉइंट बना लेंगे और उसे एक फोटो में लेकर तुमको एक काम करना पड़ेगा धवल, तुम्हारे कैमरा से ही तस्वीर खींचोगे, क्योंकि मेरा कैमरा तो अब बिजी है। कोई बात नहीं। मेरा कैमरा ले नहीं पाएगा बिकॉज कैमरा भी यहाँ बिजी है। तो फोटो को मैं पावर पॉइंट पे डालकर, ठीक है, वो पावर पॉइंट पे मेजरमेंट एरो बना के वोल्टेज लिखूंगा। ठीक है, उस वोल्टेज को लिखने के बाद अच्छा एक और चीज़ दिखानी है सभी को कि यहाँ पर क्या आधी पिक्चर बन रही है क्या। कितने लोग देख रहे हैं सांबा? 153 153 लोग देख रहे हैं, और लाइक 41। 41। बहुत नाइंसाफी है। क्या करें अभी? अभी एक हम बड़ा, क्या करेंगे? हम वीडियो बंद कर देंगे, और क्या कर सकते अभी हैं? एक बड़ा, और कर सकते हैं। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ दोस्तों, आगे नहीं, का नहीं, फॉल्ट मैं नहीं 3-4 बताऊंगा। बढ़ गए अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं बैठ गया बस। अब मेरे को बैठ जाना है। बस बैठ जाओ। सांबा चाय ले आया। अब बढ़ गए, 4 बढ़े। नहीं, मुझे पूरे लाइक चाहिए। कितने लोग हैं अभी? अभी 149 हो गए। अब मेरे को 149 पूरे लाइक दिखने चाहिए, तभी मैं वीडियो ऑन करूंगा, वरना मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे दिखाना ही नहीं है। अभी आपको नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी होनी चाहिए, है ना? बात सही है। बात तो बिल्कुल पते की। और रोज रोज वीडियो डालते हो और लाइक तो देते नहीं हो। हाँ, तो ये लाइक कैसे करते हैं सांबा? अभी बढ़ी। नहीं, कैसे करते हैं? लाइक करने के लिए क्या करना होता है? 2 बार। कुछ नहीं, डबल टैप करो और लाइक करो। तो आपको बता दिया सामा ने तो फिर- कि किस तरह से डबल टैप किया जाता है। डबल टैप
टैप करके आप लाइक कर सकते हैं। तो अभी लाइक धड़ाधड़ करके बाद में मुझे मनाओ आप लोग, उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आप सभी एक और चीज़ सुन लो कि मैं एक और जो मैंने सोचा है, मेरे मन में है जो करना चाहता हूँ। एक काम है कि मैं पूरी एक व्यवस्था बनाने वाला हूँ जहाँ पे मेरे पास सब सगवड़ होगी। क्या क्या होती है मेरे पास अभी सगवड़ में, क्या कमी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या कमी तक दिखती है? एक सगवड़ में एक कमी दिख रही होगी, वो क्या है? कॉप बॉन्डिंग मशीन या पैनल बॉन्डिंग मशीन, मशीन। कॉप बॉन्डिंग या टैप बॉन्डिंग मशीन, ठीक है। आई एम सर्चिंग फॉर ए पार्टनर जिनके पास पैसा हो, जगह हो और वो मशीन खरीद सकते हो, उनकी खुद की जगह हो, भाड़े वाली नहीं, खुद की जगह। क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा एकदम बिजनेस सेटअप हो जाए, उसके बाद वो दुकान मालिक या मकान मालिक हमें आके ये बोले कि आप प्लीज जाइए, मुझे यहाँ धंधा करना है, आप चले जाइए कहीं और। तो सेटअप करने के बाद मैं बंजारा नहीं बनना चाहता। तो मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, साथ में उनके पास जगह हो, वो मशीन ले पाए। मशीन 4 लाख के आसपास आती है, 4 से 4,20,000। आगे जाकर हम लेजर मशीन भी रखेंगे, ट्रेनिंग भी रखने का विचार है, हम क्लासेस रखेंगे। अगर जो कोई ऐसा पार्टनर हो जो ये वीडियो देख रहा हो, जो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हो, और मैं ईमानदार पार्टनर हूँ दोस्त, मैं ये बताना चाहूँगा। ईमानदारी तो मेरे अंदर से फूट फूट के आपको दिख भी रही होगी, बिकॉज बिना मतलब के मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, है ना, जबकि पैसे नहीं ले रहा हूँ उस वीडियो दिखाने का। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास पैसा, जगह अहमदाबाद में हो? अहमदाबाद, मेनली अहमदाबाद होना चाहिए वो शहर का नाम जहां पर से आप हो। उसके बाद आपके पास जगह और आपके पास लागत हो लगाने की, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, मैं बोल देता हूँ, 9601991652। मुझे कॉल कीजिए और एक इन्वेस्टर के तौर पर मेरे पास आ जाए और अपने पैसे लगाए, पार्टनर बन जाए 50-50 का, ठीक है, पूरी पार्टनरशिप। अच्छा, ये कुछ देर चलने के बाद बंद होगा, क्यों? स्लीप टाइमर होता है, नो सिग्नल टाइमर। मतलब ये एक टाइम तक वो चलता है, फिर बाद में वो बंद हो जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर वीडियो भी आगे बढ़ाएंगे। अब लाइक्स कितने हुए हैं? 58। ओके, चलो वीडियो चाहने दो, अब बढ़ा लेते हैं, ठीक है, काम करो या काम कर लेते हैं। और दोस्तों मेरी बात आप लोगों ने सुन ली होगी। अगर जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ बिजनेस करना है, तो उसके लिए कुछ नियम कायदे सब कुछ रहते हैं। नियम कायदे मैं बता दूंगा, किस तरह के नियम, मतलब हर एक चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है। आप मेरे साथ जब जुड़ोगे तो मेरे कंडीशंस भी आपको मानने पड़ेंगे, वो जो मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशंस होती है जब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9601991652 मेरा नंबर है, ठीक है। अहमदाबाद में जो हो वही फ़ोन करें जिनके पास पैसा, जगह, सब कुछ हो, ओके। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, आपके पैसे डबल, ट्रिपल, चौपल। आप शेयर बाजार में जितना नहीं कमा सकते, शेयर बाजार में तो सिक्योरिटी नहीं है, आपका पैसा आज है कल नहीं है, सारा का सारा पैसा उड़ भी सकता है आपका। यहाँ सिक्योरिटी मैं दूंगा आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि आपके जो पैसे हैं कहीं नहीं जाएंगे, डबल ट्रिपल होते जाएंगे, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 10 साल 5 साल बाद कि भाई आप जाइए, मुझे अब आपको कितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, आप मेरे बिजनेस से अलग हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको लाइफ लॉन्ग पार्टनर रखूंगा, ओके। इतना ईमानदार पार्टनर हूँ मैं, बस करके देखिए मेरे साथ पार्टनरशिप। ईमानदारी तो सर जी के डीएनए में है। यस, थैंक यू। चलिए अभी हम ऑन करते हैं टीवी को। स्टैंड बाय लाइट अभी किस कंडीशन में है, ठीक है, ऑन हो रहा है, शुरुआत हो गई है होने की।
या स्टैंड बाई में से अभी ऑन हो रहा है। नहीं, नहीं बंद चालू हो रहा है अभी। तो इस साइड में भी तकलीफ आ चुकी है ना। तो पैनल के दोनों भागों में प्रॉब्लम हो अगर जो, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आदमी को 2 हाथ की जरूरत होती है, दोनों हाथ काट दिए जाए, 2 किडनीज की जरूरत होती है, दोनों किडनी निकाल दी जाए तो आदमी मर जाएगा। ऐसा ही कुछ इस पैनल के साथ है, और ये हम चेक कर लेते हैं कि क्यों है ऐसा। देखिए, आप लोगों की वजह से मैं वोल्टेज नहीं चेक कर पाया है ना सही समय पे। चलिए, अभी हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा समय देते हैं, टीवी को बंद किया है, थोड़ा टाइम देते हैं, अगर जो ये हमें टाइम देता है टीवी। ठीक है, वोल्टेज चेक करेंगे अभी। 16 वोल्ट देख रहा हूँ क्या मैंने? देखिए, ये माइनस में वोल्टेज बन रहा है अभी इसमें, है ना। प्लस वोल्टेज की जगह माइनस वोल्टेज बन रहा है। 16 बनना चाहिए ना। ये 16 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन माइनस में बन रहा है। केबल निकाल के देख लेते हैं क्या वो बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे देखें 16 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ जाके कॉप में जाके लोड हो रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉप की प्रॉब्लम आती है। इस पैनल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कॉप की। ये क्यों होता है? ये नॉर्मली कॉप की प्रॉब्लम। हाँ, वो लगा के ये इस भाग का निकाल दो। नहीं, वो नहीं कर सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। अच्छा सवाल था, लेकिन तुम्हारा बहुत ही बढ़िया सवाल था कि मैं क्या ये भाग का निकाल दूं, ये भाग लगा दूं और ये भाग निकाल दूं। लेकिन निकालने से भी यहाँ के वोल्टेज बंद नहीं होंगे, बिकॉज इसी पीसीबी से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, इस केबल से इधर जा रहा है। बढ़िया, एक में से एक ट्रैवल। हाँ, इस केबल से सिग्नल उधर जा रहा है, इस केबल से इधर नहीं आ रहा है। इस केबल से कॉमनली दोनों में जा रहा है, लेकिन ये केबल निकालने के बाद ही हम यहाँ वोल्टेज देख सकते हैं। लेकिन ये केबल लगाए बिना दोनों जगह नहीं दिखेगा, और ये निकालने से इस साइड को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। वो पैरेलल है ना। यस। अभी लेकिन मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मेरे को इस केबल में गेट लाइन कहाँ पर है देखने के लिए मैं वो कर सकता हूँ मेरी कंटिन्यूटी मीटर से। तो हम ब्लॉक करेंगे सिग्नल्स को, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो हम वो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर से केबल जो है डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और LC1 टेस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले STV से ही शुरुआत करते हैं और कंटिन्यूटी लेंगे। ठीक है, और मुझे मार्कर भी दे दो। क्या मार्कर ले आ, इधर रखा है पेन स्टैंड में। देख, मेरा ये जो तरीका है हर एक चीज रखने का, और ये जो ऊपर सबसे ऊपर दिख रही वही, अरे तेरे हाथ को टच हो गया। हाँ, बस वही ब्लू वाली। कोई भी कलर की हो, मार्किंग होनी चाहिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं STV पॉइंट पे, और इसकी कंटिन्यूटी हमें कहाँ मिलती है देखने के लिए कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे। वो बहुत नीचे रखना है इसको, ताकि ये मीटर और ये दोनों चीज दिख पाए। अभी देखो, मैं यहाँ पर सभी पॉइंट को टच करूंगा। ये भी केबल निकाल देता हूँ अभी। ठीक है, ताकि मैं प्रॉपरली देख पाऊँ पूरा एरिया अच्छे से, और ताकि मैं मेजरमेंट करते समय यहाँ पे लाइन दौड़ पाऊँ। ओके, कहाँ पर से ये जा रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक ट्रैक बना लेता हूँ यहाँ पर इंक से। ठीक है, ओके। अब मैं दूसरा टेस्ट पॉइंट देखूंगा। अंकल, ये कैप लगा देना, वो फिर सूख जाएगी इंक में, तो फिर मेरे को खोल के देना जब चाहिए तब। CKV 8। ओके, अब मैं देखूंगा कि ये कहाँ पर है।
यहाँ पर फिर से देखना पड़ेगा, पकड़ के रखना है। CKB 8, ठीक है। यहाँ पर है ये वाला नहीं, ये वाला, ओके। तो मैं इतने एरिया में मतलब इतनी ही टेप लगाऊंगा तो गेट कवर हो जाएगा। तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा क्या ये ग्लास में जाके, शॉर्टिंग है। हाँ मतलब ग्लास में, मतलब ये वर्टिकल हिस्से में, ग्लास के वर्टिकल हिस्से में जाके शॉर्ट हो रहा है, मतलब गेट एरिया में, या कॉफ में जाके प्रॉब्लम आ रही है। इतना तो क्लियर हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर से गेट को गेट ब्लॉक लाइंस को करेंगे। ब्लॉक करेंगे। उतने ही गेट लाइंस को ब्लॉक करेंगे जितना मैंने मार्क कर रखा है। मार्किंग पास से दिखा दो। बोलो। यस, ये यहाँ पर एक है और एक मार्किंग यहाँ है, तो टेप इसके बीच में लगेगी, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच। इससे गेट लाइन ब्लॉक हो जाएगी। यस, राइट, यू आर राइट। धवल पटेल मेरे साथ बैठ के एक्सपर्ट बन जाने वाला है। और हम यहाँ पे धवल पटेल जी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं। बहुत आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं। मैं प्रजापति हूँ। नहीं, सॉरी, प्रजापति पटेल नहीं है वो, प्रजापति है। धवल तो सही है ना? हाँ, धवल से। बस नाम में क्या रखा है बोलते हैं, वो तो नाम में ही सब कुछ तो होता है। आपका आशीर्वाद हम आपके जैसे टेक्नीशियन बन जाए, टेक्नीशियन है, इंजीनियर बन जाए, ओके। तो फिर हम क्योंकि भी मैं इंजीनियरिंग करने के बाद हम ही भी ये काम कर रहा यूट्यूब हूँ। में वीडियो डाले। अच्छा, मैं एक और चीज बोल दूं, इंजीनियरिंग करने के बाद ही ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम भी वीडियो बनाते वक्त आपका नाम ले। अब देखो टेप में कैसे काटता हूँ, वो देखो, तरीका देखो, ठीक है। मैंने अंदाजे से काटी है, लेकिन देख लेना कि अंदाजा कितना मेरा सटीक होता है। देखने के बाद ये मैंने टेप कट की है। क्या ये टेप मेरी उतनी साइज की होगी जितने एरिया की मैंने लाइन दोरी हुई है, ठीक है। और इस समय पे ये ध्यान रख लेना कि ये केबल आपकी डिस्कनेक्टेड हो। तो मैं ये ग्लास निकाल लेता हूँ, ये ग्लास पहन लेता हूँ, और यहाँ पे देखो बिल्कुल करीब करीब से भी सटीक नहीं है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी पतली और काटेंगे। ओके, अब देख लेते हैं क्या है कि नहीं। यस, ठीक है। इतने एरिया में हमने भी लगा दिया। पैनल में गेट एरिया में सिग्नल जाने से रोक दिया है, ठीक है। और अभी हम ये FFC जो है इसे लगा देंगे। इससे क्या होगा, दोनों साइड की जो गेट एरिया में सिग्नल ट्रेवल करेंगे, लेकिन एक साइड जो हमने ब्लॉक कर रखा है, ओके। अब देखो इससे दिक्कत क्या होने वाली है, मैं बता देता हूँ। ये तो है कॉमन एरिया। अब क्या इधर भी पहुंच रहा है क्या, ये सिग्नल यहाँ भी पहुंच रहा है क्या, वो देखना। एक्चुअली इसके लिए तो ये दिया हुआ है। अगर जो मैं एक इतना ब्लॉक करूंगा तो ये सभी ब्लॉक हो जाए। क्यों? क्योंकि सिग्नल मेरे को ये बाद में एकदम टॉर्क हुआ, क्योंकि ये तो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन में आ रहा है, कॉमन लाइन से डिवाइड होके इसमें जा रहा है। ये लगाते वक्त मुझे ध्यान आया, ओके। So you cannot block this line from this area, but you can find out that TV is going off or on. मतलब ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो गेट एरिया की सॉर्टिंग इतना पता चल जाएगा। पिक्चर नहीं बना पाओगे, लेकिन इतना फाइंड आउट कर पाओगे कि ग्लास जला हुआ है या नहीं है, ठीक है। चलिए इसे रख लेते हैं। इसे लगाने का कोई अभी फिलहाल कोई तर्क और मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब हम दोनों साइड से केबल लगा देंगे। अब देखो जरूरी बात,
ओके, नो बकवास। ओके, ओके। अब हम टीवी को फिर से चालू करेंगे। इससे और एक चीज़ हम ट्रेस भी कर लेंगे। देखो अभी ये जो ट्रैक है यहाँ पर पहुँचती है कि नहीं देखेंगे। बंद है अभी टीवी, ठीक है, कंटिन्यूटी में मीटर है। ओके, तो मेरी जो ट्रैक है वो इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से भी देख लूँगा। CKV LC1 LC2, ओके। अब ये LC1 कहीं भी कनेक्टेड है क्या? LC1 जुड़ा हुआ है, LC2 क्या कनेक्टेड है? नहीं। तो LC1 की जो लाइन है वो मैंने ब्लॉक नहीं कर पाया, है ना, इस टेप से ब्लॉक नहीं हुई। LC2 भी ब्लॉक नहीं हुआ। ओके, CKV देखो, CKV सिग्नल ब्लॉक हो चुका है। ओके, ST मतलब स्टार्ट पल्स, वर्टिकल स्टार्ट पल्स ब्लॉक हो चुका है। ओके, LC1 ब्लॉक नहीं हुआ है, ठीक है, वो इधर आता है एक्चुअली, इसलिए ब्लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ कहीं आता है, इधर हमने टेप जो लगाई है थोड़ी पास में लगाई है। यहाँ पर लगानी है टेप, ठीक है, तब ब्लॉक होगा पूरा एरिया। तो टेप की हम वो, क्योंकि अब फाइंड आउट करना है ना हमें, तो टेप निकाल के, एक मिनट, मैंने मार्किंग करनी ही बाकी रह गई, सॉरी, मार्किंग कर लेते हैं। ओके, इससे पहुंच जाते हैं LC1 पे। मज़ा आ रहा है डबल? मज़ा आना चाहिए, बेसिक बात वही है कि मज़ा ज़रूर आना चाहिए। और टीवी जिनका है उनको भी पता चल जाएगा आगे क्या करना है इस टीवी के साथ। क्या हम ये टीवी रीसेल कर दें, दिवाली आ रही है, बम्पर ऑफर्स मिलेंगे, क्या हम दूसरा टीवी लें, या इसकी रिपेयर होने की कोई गुंजाइश है, सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे अभी इतने एरिया को मुझे कवर करना है। एक मिनट, मैं एक और LC2 भी ले लेता हूँ साथ में। LC2 यहाँ पर है, ठीक है, LC2 आ गया। वो LC2 ही था। ये दोनों शॉर्ट बता रहे हैं क्या, LC1 LC2? हाँ, शॉर्ट है। तो शॉर्ट है, तो यहाँ क्यों शॉर्ट नहीं बता रहा था पहले? यहाँ शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। एक मिनट, मैं इसी पॉइंट पे रखूंगा वो, क्योंकि दोनों आप बाजू उसी बाजू में एकदम यहाँ नज़- पे पढ़ लो। एकदम नज़दीक है ना, इसलिए। हाँ, नहीं। नहीं है, ठीक है। वो मैं बदलते बदलते वो साइड की ट्रैक को टच हो रहा था, ठीक है, अब ये टच हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे है साइड में, तो मेरी लाइन तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी टेप इतनी मोटी लगेगी, ठीक है। तो हमारी जो टेप है, अब इसे हम और थोड़ा सा मोटा पार्ट लेते हैं। प्रॉपर कैंची होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। હા બાબુ ના હજી તો અમદાવાદ છું હા રા परफेक्ट है ना, एकदम હા लाइन टू વાંધો નહીં, लाइन। અવાજ આવી ગયો क्यों, है ना, आपको दिखता है? नहीं बेटा, इतना नज़दीक नहीं। હા तो टेप हमने लगा दी है। देखिए, इससे पिक्चर नहीं बनेगी, क्योंकि गेट सिग्नल्स जो है ना वो दोनों साइड में इसी जगह से ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे पास एक ही तरीका हो सकता है कि हम ट्रैक को यहाँ से काटे या कॉफ को उठा ले। दो ही तरीका होता है हमारे पास, काटना या कॉफ को बाहर निकाल लेना उतने एरिया से। ऐसा इसमें ही है ना, हम्म, वो इसमें ही जाता है, हाँ, काट नहीं सकते। नहीं, ये गेट सिग्नल यहाँ तक पहुँच गया ना,
ये हाँ, यहाँ से पहुंच गया। ऐसे ऐसे करते हुए पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन अंदर जा नहीं पाया, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। वैसे ही इधर से भी पहुंच गया। ओके, ओके। समझ गए ना, इनपुट आउटपुट हो गया। बराबर। ओके, तो अभी हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। हमारे जो पॉइंट है LC1 ले लेंगे पहले, क्या है वो कवर हो गए, नहीं हो गए। अब LC2 देख लेते हैं, हो गए कवर। अब लास्ट वाला CKB8 देख लेते हैं, क्या वो कवर हो गया, हो गया। तो सारे गेट लाइंस को हमने कवर कर दिया, अननेसेसरी नहीं किए, जो जरूरी थे वही किए। तो अब इससे इतना पता चलेगा कि जो सिग्नल इस एरिया में जाते हैं वही बंद हुए। अगर जो इससे टीवी चालू रहता है तो आपके टीवी में रिपेयरिंग की गुंजाइश जो है वो थोड़ी कम है। फिर भी हम क्या करेंगे, इस कॉक को इतने एरिया से निकाल लेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉन्डिंग से इसे फिर लगाया जा सके, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं काट लूंगा तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया जो है हार्ड हो जाती। क्यों? क्योंकि हमें ट्रैक ज्वाइंट करनी पड़ती है और ये बहुत बारीक काम होता है, ठीक है। हम हार्ड नहीं करेंगे, इजी कर देंगे। तो इसके लिए पैनल बॉन्डिंग मशीन की जरूरत होती है। तो हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता हो तो प्लीज जुड़ सकते हैं। उसका चालू है प्रयास बॉन्डिंग ओके। मशीन और का। अगर जो आप नहीं जुड़ते हैं तो मैं ले आऊंगा, तो वो अवसर जो आपके पास था वो खो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर बनेगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। ये हमने दोनों साइड की केबल्स लगा दिए हैं। यहाँ पर अभी वोल्टेज फ्लो चालू हो चुका है। दूसरा भी पट्टा लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हमें पता चल जाएगा कि आखिर गड़बड़ी इस एरिया में। अच्छा, ये हमने अब जब ऑन किया था ना, तो पार्किंग थी इस एरिया में, जो कि बहुत लाइट थी, मीडियम थी, लेकिन वो चालू में ही स्पार्क हुई, ठीक है। अगर जो गेट के वजह से है, तो कॉफ के वजह से है, तो कोई एक कॉफ में प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो या दो कॉफ में। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ऐसा देखा है, जली हुई कॉफ मैंने एक ही देखी है ज़्यादातर, जली हुई, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं वोल्टेज हमारे चालू रहते हैं कि नहीं। हाँ, ये पावर। सो थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है आदमी को, नहीं, काम करते समय आप कॉन्स्टेंटली ये जो लगाते हो ना, बहुत बड़ा स्ट्रेन जाता है। हाँ, ये क्योंकि नहीं, मेन तो आप आंखों की जो शक्ति का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, और इसका रिलेशन आंखों का डायरेक्ट दिमाग के साथ है, ठीक है। अगर जो आप इस लोड लेते हो तो लोड अल्टीमेट लोड जाता है सर के ब्रेन पे, और ब्रेन गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता जैसे है, अच्छा काम प्रोसेसर भी करेगा। गर्म हो जाता है तो बंद चालू होता है, वैसे ही मैं बंद चालू हो रहा हूँ, रिस्टार्ट हो रहा हूँ। नहीं, कूलिंग सिस्टम रखो ना। तो मैं मेरे लिए एक धवल एक हीट सिंक बना दो। ऐसा है। हाँ, जो दिमाग गर्म हो तो उसको हीट सिंक की तरह चूस के बाहर निकाल ले, ठीक है। वो अभी कूलिंग चैम्बर बनाने का है, वो पीछे लगा देंगे हम। पंखा लगा देंगे हाँ, सर वो के सारे हीट बाहर निकाल देगा। हाँ। नहीं नहीं, वो है ना आपका कूलिंग चैम्बर, वो आप ग्रीन टी पी लेने। ग्रीन टी तो हॉट है, वो गर्म पानी से बनता है। मतलब वो आइसक्रीम खानी पड़ेगी उसके लिए। तो आइसक्रीम लेके आए क्या फिर? ठंडे हो जाओ। ठीक है, अभी हम Voltage चालू करके check करो। देख लेते हैं। पहले पूरी तरह चालू होने देते हैं। देखो, अगर जो फिर भी रिस्टार्ट होता है तो ये किसी एक कॉफ की प्रॉब्लम है, या दो कॉफ की प्रॉब्लम है, या ज़्यादा कॉफ की प्रॉब्लम है। अगर जो चालू नहीं होता है तो बंद चालू होता है। देखो, गेट सिग्नल तो हमने सारे उड़ा दिए, ठीक है। अब बचा क्या, सोर्स, मतलब कॉफ में जाने वाले, मतलब आईसी में जाने वाले वोल्टेजेस, है ना। आईसी में जाने वाले वोल्टेजेस जो है ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लम में है। और वो कहाँ से है देखने के लिए वो कोई तरीका अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम 16 वोल्ट कॉमन दे देंगे पावर सप्लाई से, ठीक है। हमें तो पता है 16 वोल्ट कहाँ जाते हैं,
तो 16 वोल्ट से ही ज़्यादातर कॉप जली हुई होती है, ठीक है, 3.3 से नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा पावर सप्लाई ले लेंगे, ओके, यहाँ पर सोल्डर करेंगे 2.16 एंड ग्राउंड, तो वो पावर सप्लाई ले। अभी इस समय हम ये पावर का यूज नहीं करेंगे, हमारा जो पावर सप्लाई आउटपुट जो देगा वही देंगे। और लोडिंग चेक करेंगे, करंट कितना एम्पियर, एम्पियर से ही डिसाइड होता है कि लोडिंग है या नहीं है, ठीक है। ओके, अभी ये भी दिखाना है धवल, तो हाथ में ले लेना कैमरा को। ओके, मैं ऑन कर रहा हूँ, ये भी ऑन क्या हुआ है दिखा दो पहले। टीवी ऑन नहीं किया है, सिर्फ पावर सप्लाई ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या वोल्टेज है, 12.30। 12.3, 5 एम्पियर है, ठीक है। अब हम इसे 16 कर देंगे। 16 कैसे करेंगे, यहाँ पर एक एक की संख्या से 16 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम देखिए ग्राउंड अब यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, है ना, लेकिन मैंने केबल लगा रखी है तो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने केबल तो लगा रखी है, तो ट्यूनर से ग्राउंड ले लेते हैं। तो ग्राउंड पॉइंट में ट्यूनर पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट, ओके। अब दूसरा पॉइंट मैंने सोल्डर करना है, ओके। तो मैं सोल्डर कर दूंगा 16 वोल्ट की लाइन पे। बंद कर दी है संडी गन, मैंने उसे भी ठंडा करने रख दिया था, वो भी गर्म हो गई थी बहुत, वो तो चिल्लाने लगी थी बंद करो मुझे। धवल पानी खत्म हो रहा है। अच्छा, मेरा पूरा एरिया बता दो, हम क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास ये मशीन है, जब तक ये असेंबली गन ऑन होता है तब तक हम, मतलब सोल्डर ऑन, मेरा जो सोल्डरिंग आयरन ऑन होता है तब तक। ये बीजीए मशीन, ठीक है, इसका काम क्या है, जो बॉल आईसीस होती है, जैसे ये वाली आईसी इधर दिखा दो, इसकी हीट सिंक के नीचे एक प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम हो तो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है। हमने वही देखने के लिए बोर्ड का ये केबल हमने निकाला कि ये क्या प्रोसेसर खुद रिस्टार्ट हो रहा है या पैनल में जाने के बाद प्रोटेक्शन से रिस्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये पैनल में जाने के बाद चालू रहता है, चालू बंद होता है। तो उसके लिए अब इस मशीन का यूज़ नहीं है, ठीक है। अब जो भी यूज़ है वो हम अभी चेक करने वाले हैं। 16 वोल्ट यहाँ कनेक्ट करने के बाद क्या ये, अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए, गेट एरिया में 16 वोल्ट जाता है क्या? देखते हैं कितने लोग हूँ करके हाँ हाँ बोलते हैं या कितने लोग ना बोलते हैं। मैं रिजर्व रखूँगा आंसर को थोड़ी समय तक, जब तक कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट में जब पढ़ेंगे तो आंसर्स देने से पहले क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर से ग्राउंड कौन सा है देख लेते हैं, पीएफ के 2 भाग में से, ठीक है। तो अब कैसे चेक करोगे, ग्राउंड कैसे चेक करते हो? यहाँ पे पावर सप्लाई आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, अगर जो वोल्टेज होता भी तो भी ओपन सर्किट है, हमने ये कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, अभी इन दोनों पॉइंट में से ग्राउंड कौन सा है वो देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी में मीटर को रखा हुआ है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो ये हो गया ग्राउंड, ओके, और ये हो गया आपका डायोड टेस्ट में 0.4 की रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 वोल्ट। तो आपने 16 वोल्ट यहाँ पे सोल्डर करना है। और 16 वोल्ट हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, तो मैं YouTube से गुजारिश करूँगा कि थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूँ तो एक ऐड कर दें, एडवर्टाइज, ठीक है, जब मैं बोलूँ तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं बरकरार हूँ अपने काम पर, और हम अभी 16 वोल्ट देने जा रहे हैं पावर सप्लाई से
इस सभी कॉक को एक साथ, और हमारा जो टेम्परेचर टेस्टर है, ठीक है, जो कि बोलते हैं ना, हम सेंसेस का यूज़ करने की बात कर रहे थे कि भाई टच सेंसर यूज़ करें अपने हाथ से, लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा गर्म है, उकलता हुआ पानी जितना गर्म है, तो आपका हाथ जल जाएगा। तो बेस्ट है आप ऐसे टेम्परेचर टेस्टर का यूज़ करें हाथ जलाने से अच्छा। ये ऑन किया हुआ है, यहाँ पे पावर आउटपुट यहाँ दिखा दो, ये आउटपुट बटन हम दबाएंगे और चेक करेंगे कितना लोड है। तो यहाँ 45 मिली एम्पियर का लोड है, मतलब ओपन तो सर्किट नहीं है ना। ओपन सर्किट होती तो क्या होता, देखो मैं ये बता रहा हूँ, 0 एम्पियर। और क्लोज सर्किट है तो कितना एम्पियर है, 44 मिली एम्पियर। अभी हम गर्मी चेक करेंगे, थोड़ी देर रखेंगे, बिकॉज ये ऑन रख के मैं एक ब्रेक लूँगा, ठीक है। ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, ये 27, ये 27, ये 27 है, ये 27 है, ये 28 डिग्री है, ठीक है। ये वाला मेन है ना, मेन। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, तब तक इसे ऑन रहने देंगे। तो आप खड़ा करके इस पे रखना फोकस, इस पर, क्योंकि करंट देखना है लोगों को, और साथ में इस पे ये एरिया दोनों आए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो स्टैंड लगा दो या आप खड़े रहो, कोई बात नहीं। ठीक है। मीटर को ठंडा करने रख देते हैं। आप ये टेम्परेचर सॉरी इस पे नज़र रखना, और मेरे आने से पहले अगर जो ये बीच बीच में बढ़ जाए, इसको देखते रहना, इस पे निगरानी। तो आप उसको खड़ा ही कर दो, ठीक है। ठीक है। हाथ लगा के नहीं, नहीं, मशीन से ही देखो। मशीन नहीं है वो, टेम्परेचर टेस्टर है। वो कितने तक जाता है टेम्परेचर देखिए, जला हुआ तो मैंने करीबन 75-80 ओम मतलब डिग्री तक देखा हुआ है। ये जिला हुआ तो लोग થાય કરો રિપીટ થાય શું ગરમ થાય તો અમને ખબર પડે હા, કે ગરમ કઈ થાય વસ્તુ પડે. બદલવાની છે। હા પછી હું ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ કે 3.3 વોલ્ટ ક્યાં જાય છે। એ 3.3 વોલ્ટ પણ હું આપીને જોઈશ, કેમ કે બે જ વોલ્ટેજ લાઇનથી જ પ્રોટેક્શનમાં જઈ શકે। આ સિગ્નલ લાઇનમાં પ્રોબ્લેમ હોય ને તો પ્રોટેક્શનમાં ના જાય। અચ્છા એટલે વોલ્ટેજ બેઝ વોલ્ટેજ આમાં કોફની અંદર જાય છે 3.3 અને ડાકો ડિસ્પ્લેની અંદર જાય છે, કોફની અંદર। કપમાં જાય છે કોફની અંદર એટલે કોઈ પણ એકનાથી કંઈક પ્રોબ્લેમ છે એ જોવું પડે કપ ફિટિંગ કરવું પડે આ બોર્ડમાંથી જે વોલ્ટેજ છે તમે ક્યાં છો અત્યારે હા અમદાવાદ બહાર છો દહેગામ હા દહેગામથી એકદમ આ નંબર તમને નોલેજ તો છે એટલે સરસ હા તમે નોલેજ તો તમને સરસ છે કરી નાખો સાહેબ સાથે પાર્ટનર તો સરસ થઈ જાય બહુ મોટું દુકાન નથી કંઈક દુકાનમાં કંઈક કરવું પડે નહીં પણ હા ઓફિસ જોઈએ નહીં બાકી રૂપિયા 4 લાખ તો થઈ જાય પણ આપણે ત્યાં આપણા બધું એટલું બધા પૈસા ના હોય કાકા પૈસાનો મેર કદાચ થઈ જાય હવે પણ જગ્યાનો મેર ના થાય આ તો આપણે શીખવા માટે આવી ગયા ના ના શીખવું જોઈએ બરાબર આ ટેકનિકલથી જેટલું આવડશે એટલું સારું છે આપણા જોડે આવા બધા સાધનો ના હોય બરાબર આપણા આ ટીવી ખોલીએ ઊંચું કરીએ એમાંથી કંઈક શીખીને આપણે ઘેર નાનું નાનું કામ કરીએ જ છીએ બરાબર જોડે આપણા જોડે ટીવી આવા થઈ ગયા લે તો રિપેરિંગ એ થાય બાર ગામના ટીવી હોય ને હા હા સાહેબ એ રિપેરિંગ ક્યાં કરે છે પોતે એમ આ તો વિડીયો ઉતારે છે એટલે વાર લાગે બાકી રિપેરિંગ હોય તો પોતે જોઈ લે તો ઓહો તો બરાબર ચેક કરીને કહી દે ને ફટાફટ થઈ જાય આ વિડીયો માટે હા વિડીયો ઉતારે એટલે વાર લાગે આ મારું થોડા લેટ તમારું લઈ જાય એ લોકો તો ઘણા ઓપરેશન કરે એમ કે આ નવું નવું જ છે
પનીર ને એવું ખાય. એમાંય મારા કોફનો ડખો આવશે ને તો પૂરું જ છે. એ મોઘું પડે નહીં કોક કોપ બોન્ડિંગમાં જાય એટલે આ પૈસા ઉકળ્યા છે કોપ વાળા. બધી મિલે લાગી પહેરે મોકલી પડે. હા સારું. તેના જે પટ્ટા આવી ને હા એ રાય છે ને હા એ કોપમાં શોર્ટિંગ હોય. એ ક્લિક લાઈન શોર્ટ એટલે એ તો મોકલવું પડે તમારે બોન્ડિંગ મશીન. મશીનમાં થાય એટલે હા. એટલે એ લોકો 4,000 એક કોપમાં બધા 4500 રૂપિયા. બધા કોકના હા તો કોપ તો જેટલા સીના ઉપર હતા છે એ મોઘું પડે. એટલે ભાઈ લોકો ટીવીઓ જ રહી સારું ડખા કરતું જ નહીં. ખાલી કોક કરવાથી 3-4 હજાર ખર્ચા થઈ જતું કોકનું જ ઠીક છે. આમાં શું લાગે થઈ જાય બોલો થઈ જશે ને તો એવું કે લાગે છે. હાવ થઈ જશે. ગમે તે શોર્ટિંગ મળી જાય ને થઈ જશે. કોકનું રિપેરિંગ કરવું પછી એવું હા ના ના બની આ તો ગમે તે કોક એક કોપનું થઈ જાય. હજુ કલાક સાચો ને મારા જુતું બે ગામ જવાનું છે. કલાક સાચો તમારે તો કલાક ઉપર છે એના વિડીયોમાં જ કલાક થશે. આજે આ બધું ચાલુ બસ કઈ નહીં ચાલે છે. હા એટલે જોવે છે કે જોયું નહીં. એક એક વસ્તુ ચેક થાય એટલે બ્રેક લીધેલો છે. હા પ્રોપર મેથડ છે. બરાબર જોઈએ. હા તો થઈ જશે બરાબર છે. અત્યારે વિડીયો ચાલુ છે તું સાંભળે છે એમ ને. હા વાત આપણે વાતો કરી છે વિડીયો સંભળાય છે. બાબુ હતી યાર ચાલતી છે. વાતો ના કરે હે 28 એનાથી વધારે નથી. આમાં થોડું થાય છે બધા. ઓકે એ જો બધી રીતે જો થાય. देखो उसके लिए भी एक रास्ता है. वो किटली में थोड़ा पानी डाल दो और थोड़ा गर्म कर लो. ग्रीन टी पी लो. ये नीचे नहीं रहा। सर आप पियेंगे ग्रीन टी? नहीं आप पीते ग्रीन टी? नहीं पीते नहीं नॉर्मल टी. રેગ્યુલર જ તો वो नीचे उस साइड रखा है. नीचे अब देखो ये एम्पियर जो है वो बड़ा है. पहले 47 मिली एम्पियर था, अभी 101 मिली एम्पियर. मतलब जितनी देर रख रहे हैं ना उतना एम्पियर बढ़ता जा रहा है. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. 1.6 वैट करंट मतलब वैटेज कंज्यूम हो रहा है. पावर ये हो गया चालू. ठीक है. हाँ पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है. ठीक है. ये अरे यार तूने रखा नहीं था ठीक से. अरे दिख नहीं कंप्लीट दिख रहा. रहा है ना. अरे नहीं यार क्या दिख तो रहा है. अभी मैंने किया. नहीं दिख रहा था. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने जब शुरुआत की थी 47 मिली एम्पियर करंट था. अब वो बढ़ के 104 मिली एम्पियर करंट हो गया है और यहाँ पर वैटेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. अब देखो ऐसे केसेस में जब ऐसा कभी हो तो देखना ये होता है कि इनमें से कौन सी कॉफ खराब है. वो देखने के लिए हमारे पास बॉन्डिंग मशीन हो ना तो हम ये काम कर सकते हैं. वो कैसे 1 by 1 कॉफ निकालते हुए. ठीक है.
एक वन बाय वन हम कॉफ निकालेंगे। और अगर जो यहाँ पे जैसे अभी देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभी सीवी बता रहा है, तब तक तो ये बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। जब ये रेड हो जाता है तो लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तक हमने चेक किया 16 वोल्ट की लाइन में गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, और वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ तक यहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री पहुँच गया है। ठीक है, 35 डिग्री फर्स्ट कॉफ पे है। अब हम सेकंड कॉफ पे देखेंगे। सेकंड कॉफ पे कोई टेम्परेचर नहीं है। हाँ, कॉफ पे है, लेकिन जहां से ट्रैक में से जा रहा है ना सिग्नल, वहां पे ही है, कॉफ के अंदर नहीं। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पे आईसी के पास जाने के बाद है। हाँ कहाँ पर, कौन से एरिया में जा मारा रहा तो है? नक्की नहीं बघा चलो जमणार ओहो 39 ये दिखाना। तो गरम ये कॉफ हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, ये कॉफ पक्का कंफर्म। ओके, इसकी गर्मी एक्चुअली पीसीबी पे होते हुए दूसरी जगह जा रही है। देखो यहाँ गर्मी है ही नहीं। गर्मी जो भी है ना, मुझे यहाँ से आप टच करोगे, यहाँ ये अंकल करंट नहीं लगेगा, डरो मत, क्योंकि ये 16 वोल्ट की लाइन है, करंट नहीं खाती, करंट मारती नहीं है। हल्की गर्मी, ज़्यादा गर्मी की। अब इसको टच करो, ये गर्म हो रही है क्या? हाँ ये नहीं, नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है ना, ये गर्म हो रही है। हमारे कस्टमर से ही हम चेक करवा रहे हैं। ये हल्की सी लगती है। हाँ, अभी ये देख लो, इसको फील करो, ये वाली। अब देखो कॉफ कोई ऐसा नहीं होता है कि ये वाली गर्म होगी ये वाली नहीं, सब एक ही नंबर की है। सबको इक्वल गर्म होना चाहिए या तो नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, अगर जो कोई एक कॉफ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो वो कॉफ खराब है। लेकिन क्योंकि सैमसंग में इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, तो गेट सिग्नल ट्रेवल करना बंद कर देगा वहाँ जाके। ठीक है, अभी हम इस साइड की केबल भी लगा देंगे और इस साइड को भी चेक करेंगे। यहाँ पे देखो अभी कितना करंट है, 81 मिली एम्पियर करंट, 82 मिली एम्पियर करंट है। और ये कॉफ पे डाउट ज़्यादा है। जब हम बोलेंगे ना कि बॉन्डिंग मशीन वाले के पास जाएंगे, तो आपको जाके इस कॉफ को ही चेक करवाना है पहले। ठीक है, इस तरह से मैं फाइंड आउट करता हूँ कि क्या खराब है। ओके, ये वाली भी थोड़ी सी है, लेकिन इतनी नहीं। हो सकता है कि इसकी जो गर्मी है यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, मतलब ये पीसीबी से गर्मी ट्रेवल करती है दूसरी, एक कॉप से दूसरी कॉप में। देखो अभी यहाँ पे 38 टेम्परेचर दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा बता रहा है। अब बैटरी मेरी लो हो गई है इसकी। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो आर या पार, ठीक है, ये मैंने ऑन किया, लेकिन इस समय पे करंट मैं नहीं दूंगा, अभी आउटपुट डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है ना, उसको मैं 10 एम्पियर कर दूंगा, ताकतवर करंट। ठीक है, बहुत ताकत से करंट दे रहा हूँ। अब हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। मैक्सिमम करंट इज 10 एम्पियर, लेकिन करंट कंज्यूम जो हो रहा है वो है 43 मिली एम्पियर अभी। ठीक है, और अब हम फिर से थोड़ा वेट करेंगे। ऐसे वेट करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये दोनों कॉप्स जो है ना, बॉन्ड करवानी पड़ेगी, जिसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हम 3.3 वोल्ट का भी ढूंढ लेते हैं। ओके,
यहाँ पर 3.3 वोल्ट का पीएफ कौन सा है। फर्स्ट मैं यहाँ देख लेता हूँ पीएफ फॉर 16 वोल्ट कौन सा है। यहाँ देख लो, मैं किस तरह से टेस्ट करता हूँ, दिख जाएगा आपको। ओके, कौन सा पीएफ है जो 16 वोल्ट का है। यहाँ पर लिखा हुआ है VAA सप्लाई, तो वो हो गया 16 वोल्ट। और यहाँ पे एक मिनट, ये जो कॉफ है ना 1.8 वोल्ट की है, 3.3 वोल्ट की नहीं है ना। वोल्टेज कम किया गया है, 1.8 वोल्ट की है। तो अभी हम 1.8 वोल्ट यहाँ पर देंगे, लेकिन पीएफ हमें ढूंढना है। ये पीएफ है, इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे आप। ओके, अब 1.8 वोल्ट देना है हमें, 16 वोल्ट नहीं। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ बस अभी अंकल बुला लेना अपने सन को, उनको बोलना कि अभी फाइनल स्टेज पे है और पता चल गया है कि हमारे हाथ में नहीं है अभी कुछ। अब जो भी है बॉन्डिंग एरिया में जाके हो सकेगा। हमने गेट एरिया फाइंड आउट कर लिया है, गेट एरिया में जाके बंद नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है ये कॉप से रिलेटेड है, सोर्स कॉप। ठीक है, जो अभी हम खरीदने की जो बात कर रहे थे हम पार्टनर की, वो यही है। एग्री होता तो तुरंत यस, तुरंत मैं फाइंड आउट कर लेता, सारी कॉप में डिस्कनेक्ट करके चेक कर लेता। हाँ, एक 1 बाई 1, सही बात। मतलब ये कॉफ निकालता एक साइड से, पीसीबी साइड से। इसकी बॉन्डिंग भी इजी होती है। हाँ, ये जी होती है ना, जो झड़पी हो जाती है। हाँ, सही है। चलिए अभी 1.8 वोल्ट मुझे देना है, तो इसको यहाँ पर देना है ना। जो साइड में सेट जो हाँ, वो साइड भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये इसमें कॉफ एक्चुअली कंपनी ने क्या किया है कि सोचा कि कॉफ क्यों ख़राब होती है। पहले क्या है, ट्रेडिशनल टीवीज में 3.3 एंड 16 वोल्ट था। अब जो उन्होंने चेंज किया कि कॉफ ख़राब होती है, शायद वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए 16 वोल्ट से कम तो नहीं कर सकते थे, 3.3 से कम करके 1.8 कर दिया। जो डिजिटल सप्लाई लाइन है इसकी कॉफ की, डिजिटल एरिया जो ग्लास एरिया में जाता है, वो 1.8 वोल्ट का कर दिया है। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि ये 1.8 वोल्ट लोड हो रहे हैं या सही है। सही है, सही है। और चेक कर लेंगे कि हमारा जो पॉइंट है हमने प्रॉपर रखा है कि नहीं। ये 1.8 की टेस्ट पॉइंट और 1.8 की कंटिन्यूटी। ओके, दोनों सप्लाई लाइन हम 1 बाई 1 पहले 16 वोल्ट की लाइन चेक की, जो कॉप में पैरेलली सब जगह ट्रेवल करेगा। एक पीएफ पे मैंने सोल्डर किया है, तो सभी कॉप में 1.8 जहाँ जाता है वहाँ सब जगह जाएगा। अच्छा, एक और काम कर सकता हूँ, दोनों सप्लाई को एक साथ दे के भी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक 16 वोल्ट पे सेट हो और एक 1.8 वोल्ट पे। ओके, या तो मैं बक कन्वर्टर ले लूँ, ये 16 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बना के वहाँ भी एक सोल्डरिंग कर दूँ। वो भी करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक साथ भी दे सकते हैं या इस तरह से जैसे मैंने अभी किया है। अभी हम पहले यहाँ पर सेटिंग जो है वोल्टेज की चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं दबाना है, ये 1.8 वोल्ट करना है हमें। 10 एम्पियर ही रखेंगे ताकत, तो वोल्टेज उतना ही देंगे जितने की कॉप है। ओके, अब आउटपुट कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये 20 मिली एम्पियर, दैट मीन्स ये ओपन नहीं है ना। ये लोड ओपन नहीं है, ओपन लोड नहीं है, शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। ठीक है, ये अभी हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे, ये 5-10 मिनट बाद ये क्या बढ़ता है या सेम रहता है, तो आपको पता चल जाएगा 16 वोल्ट की लाइन से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम 16 वोल्ट की लाइन को ही खाली कट करेंगे तो भी पता चल जाएगा।
कि इसमें 1.8 हाँ? में कोई लोड है। हाँ हाँ सम हाँ બોલાવેલું ને મેં. बुलाई लो। અડધો કલાકમાં આવે हाँ અડધો કલાક यस यस। हाँ हाँ अच्छा मैं एक और काम करता हूँ। हाँ हाँ जो अहमदाबाद छो आइन कर लिया इसके हाँ। बाद हाँ कितने लोग देख रहे हैं इसमें? 110 110 लाइक्स 76 क्या बात है, ये बहुत अच्छी फिगर है। मैं कितने 1 घंटे 35 मिनट का हुआ वीडियो। लेकिन हमने बहुत ही बारीकी से हर एक बताया। चीज का ज्ञान दिया। इस डिस्प्ले के बारे में बहुत कम नॉलेज है लोगों को, है ना। इसके ऊपर वीडियोस भी बहुत कम बने हैं। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो चीज बहुत कम है उसी पे वीडियो बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छा। नॉलेज वाली बात पहुंच पाए। अब देखो ये 20 मिलियन एम्पीयर पे ही कांस्टेंट चल रहा है। मतलब 16 वोल्ट में शॉर्टिंग नहीं है। 1.8 में शॉर्टिंग नहीं है, 16 वोल्ट में ही है। क्योंकि वो भाग में ही होता है जहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज है और वो एनालॉग सप्लाई को बिलोंग करता है। एनालॉग डिजिटल सप्लाई 3.3 होती है, यहाँ पर 1.8 है, 3.3 नहीं। तो इस सप्लाई लाइन में 1.8 वोल्ट की कॉप लगी हुई है। मतलब સૌથી વધારે વોલ્ટેજ ગેટ લાઈનમાં જ જતા હોય गेट लाइन में 27 અને -8, 27 અને -8 એસી કેવી લાઈન ના LC1 LC2 એ જ મેક્સિમમ છે। CKV પલ્સ હોય એ નાના હોય, મોટા 27 વોલ્ટ, નાના -10, સૌથી નાના -10। સીકેવીમાં કેટલા એ પલ્સ હોય, પલ્સ પલ્સ કેટલા જે રીતે અમારે પલ્સ હોય ને નાપીને બતાવવી પડશે। હું એક પલ્સ DSO થી ચેક કરીને બતાવીશ તમને। VGH હા VGH VGH અને VGL નથી જતું અહીંયા, આમાં LC1 LC2 જાય છે આ પેનલમાં। એટલે આમાં ના હોય VGH બરાબર VGH VGL લેવલ શિફ્ટરમાં જાય। આમાં ટીકોન નહીં એટલે આમાં DC to DC IC છે, એની ડાયરેક્ટ અંદર જ મધરબોર્ડમાં છે VGH VGL જાય છે। હા બનીને પણ એમાંથી જ છે અને એમાં જ જાય છે। પછી લેવલ શિફ્ટર આઉટપુટ LC1 LC2 નીકાળે છે આ VGH VGL લાઈન થી જ। બરાબર આ જે બે વોલ્ટેજ દેખાય છે ને તમારે સ્વિચ થતા એ જ બે વોલ્ટેજ છે જે એમાં ઇનપુટ જાય છે VGH અને VGL। એટલે આમાં -10 અને 27 સ્વિચ કરે છે ને એ જ વોલ્ટેજ છે। એટલે આમાં ડાયરેક્ટ જ છે મધરબોર્ડમાં એ વસ્તુ આપણા જેવું ટીકોન ને એવું આવે એ રીતનું નહીં ટીકોન છે ને આ અંદર જ છે આ અંદર જ છે ઇનબિલ્ટ મધરબોર્ડ ની અંદર। આપણા જેમ અલગ નહીં हम्म। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 1.8 लाइन इज क्लियर। यहाँ पे दिखा दो ये 1.8 लाइन इज क्लियर एंड देर इज नो हीटिंग। देखो 27 27 27 ये दिखाना, ये 27 27 27 27। तो 1.8 से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन 16 वोल्ट से कॉप 2 कॉप पे डाउट ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा हीट होता है ओके। वो कौन सी थी? ये दोनों, ओके। और भी हो सकती है। तो इस टाइप की पैनल में रिपेयर करवाना मेरे हिसाब से बहुत महंगी बात है। क्यों? सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये कॉप महंगी आएगी बिकॉज बहुत कम मिलेगी। और बोलते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तभी होती है, डिमांड जब होती है तभी सप्लाई होती है। चाहे गर्म कर दिया तुमने? मेरे को यार ठंडा भी हो गया गर्म करो वापस। तो देख लो पहले नहीं तो एक काम कर, गर्म कर दे वापस और वो नीचे से कप निकाल ले मेरे लिए। मैं कब का बोल रहा था, वो कब का है? वो नीचे उसमें राइट साइड के ड्रॉअर में।
तो ये हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि यहाँ पे सोर्स कॉफ खराब है, जिसकी वजह से वोल्टेज लाइन लोडिंग है। ओके, अभी हमने पावर बंद कर दिया है, उसके बाद ये कनेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस पीसीबी में 2 वोल्टेजेस इनपुट होते हैं इस कॉफ के लिए, वो है 1.8 एंड 16 वोल्ट। ओके, पैनल नंबर बता दें दो, इसके बाद तुम्हारी पैनल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट फटाफट से तुम्हारा वीडियो भी बता देंगे, वो जो कि बन चुका है ऑलरेडी। ओके, हमने रेडी कर दिया है, फिर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको कि धवल भाई की टीवी में क्या था। ओके, सो अभी आपका हम ये वाइंड अप करेंगे ये पूरे सेशन को, ये बात के साथ कि इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये वाली पैनल में कॉफ की प्रॉब्लम आती है, गेट की नहीं, कॉफ की आती है। ठीक है, और कॉफ की आने की क्या मेन वजह है इसमें? देखो, इन्होंने 1.8 वोल्ट डिजिटल सप्लाई की है, ये मैं कंपनी से कहना चाहूँगा। उन्होंने ये सोचा कि कितना साल हुआ है टीवी को लिए? 3 साल। हाँ, 3-4 जो ट्रेडिशनल थे पहले के। हाँ हाँ, यस सर। बोलिए आप। आप लाए नहीं टीवी, आप सुबह लाने वाले थे उस दिन। हाँ, मगर पची फिर बाहर गया था, तो अभी आया हूँ मैं अभी। ओके, तो कल सुबह ले आइए आप, ऐसा करते है ना? हैं। ओके, और बिना फोन किए आ जाइए। नहीं आप आए ना आए, अच्छा, वैसे फोन करके। तो 10 बजे मैं आ जाता हूँ ऐसे। 11 बजे आता हूँ। हाँ, 11 ऐसा बजे। करते हैं। हाँ, ओके भाई। ओके। कल मुझे 2 बजे जाना भी है ना, क्या भी 11 बजे ही जाना है मुझे, तो क्या? पोस्टपोन करूँगा। क्या? ओ भाई के वाह, क्या नाम था उनका? और हर्षद नहीं, नहीं, जोशी था वो, इतना जोशी था मालूम है? भद्रेश भाई, भद्रेश भाई, राइट। भद्रेश भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये 2 कॉफ है, उसमें काम करना होगा, लेकिन ये दोनों कॉफ निकालने के लिए बोलना उनको, पहले मंगाने के लिए नहीं। निकाल के टीवी चालू करें, टीवी चालू रहता है, ये भी लगा दे, ये कनेक्शन भी। टीवी अगर जो उसमें कुछ भी पिक्चर बनती है, तभी ये दोनों कॉफ को डिपेंड कर सकते डालना है। बहुत सारी मल्टीपल कॉफ्स खराब है, तो मेरे हिसाब से आपको नया टीवी लेना चाहिए। ठीक है, 1-2 होगी तो हाँ, तो चलेगा। ठीक। यहाँ पे ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि गेट में जाके नहीं है इसकी फॉल्ट, और हमने रेजिस्टेंस भी देखी थी, सॉर्टिंग नहीं दिखी हमें। LC1 LC2 के बीच में, CKV1 CKV2 के बीच में, CKV3 CKV4 के बीच में, CKV5 CKV6 के बीच में, CKV7 एंड CKV8 के बीच में। ठीक है, तो ये सभी गेट लाइंस क्लियर है। जो भी प्रॉब्लम है 16 वोल्ट लाइन लोडिंग फ्रॉम दिस कॉफ। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 16 वोल्ट कहाँ जाते हैं, उसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ कमेंट पढ़ने के बाद। तो मैं सारे कमेंट पढ़ लूँगा कि कितने कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। और तब तक आप है ना एक काम कीजिए, ये सभी कुछ नीचे रख दो। और कप ત્યાં છે રાઈટ સાઈડનું ડ્રોવર છે, ખોલો। वो राइट साइड में जो मारू कप છે। सो अभी हम सारे कमेंट्स पढ़ लेते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने सवाल किया था 16 वोल्ट कहाँ जाते हैं, क्या वो गेट एरिया में ट्रैवल करते हैं या नहीं करते हैं? तो मैं जवाब देने वाला हूँ। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, किसी ने जवाब दिया है कि नहीं। चिन्मय दुबे, प्रणाम सर लिखते हैं। चिन्मय दुबे लिखते हैं, प्लीज़ एवरी वन डबल टैप ऑन स्क्रीन टू लाइक द वीडियो, थैंक यू। देखिए, चिन्मय दुबे जी ने लिखा है, हाँ वो चाय पत्ती डाल दो ये। और एक कमेंट आया है, चिन्मय दुबे जी थैंक यू, आप सभी को बोल रहे हैं इसके लिए। 86 लोग देख रहे हैं, 81 लाइक्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और कृष्णा बरेली लिखते हैं, भाई स्पीकर है
मुझे नहीं समझ में आया, फिर से लिखना पड़ेगा आपको। रुपेश कुमार लिखते हैं हेलो। प्रतीक सावंत लिखते हैं सर मुझे क्लास लगाना है। आपको क्लास लगाना है या क्लास लेनी है? हमारा पैसा राशिद गुर्जर लिखते हैं राशिद टू पाकिस्तान। यस नमस्ते, सलाम वालेकुम ए सलाम, सलाम वालेकुम ए सलाम, है ना। ये एक्चुअली नमस्कार करने का एक तरीका होता है ना। सलाम वालेकुम। हाँ, मैं ऐसे मुझे नहीं आती इतनी उर्दू, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। श्रीधर रॉय लिखते हैं लाल बटन नहीं देकर दिख रहा है। और मैं मेरी ग्रीन टी ले लेता हूँ। और श्रीधर लिखते हैं लाल बटन नहीं दिख रहा है। मतलब लाल बटन तब नहीं दिखेगा जब आपका है ना सब्सक्राइब किया हुआ हो, ठीक है। अगर जो मेरी चैनल में जाके कर सकते हैं तो वहां जाके कर लीजिए, @विनोद-कैनी1, ओके। और मुकेश कुमार लिखते हैं सर आपका क्लास लेना है। लेनी है तो फ़ोन कीजिए मुझे, और मेरा नंबर है 9601991652। सर एलडीओ क्या काम करता है? देखो, ये एलडीओ जो है ना लो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक है। इसका काम है जो भी आने वाले वोल्टेज को फीडबैक के हिसाब से जो रजिस्टर लगा हो उस हिसाब से वोल्टेज देना। फीडबैक रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होते हैं जो एडजस्ट करते हैं वोल्टेज को, आउटपुट से ही लगे होते हैं ग्राउंड के बीच में 2 रजिस्टर्स। अशोक कुमार लिखते हैं सर MI43 के प्रोसेसर के सर्किट की डेटा शीट रिक्वायर्ड। देखो, डेटा शीट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए। अगर जो आपको पता है इनपुट वोल्टेज कहाँ आते हैं, आउटपुट वोल्टेज कहाँ आते हैं, एनेबल पिन कहाँ होती है, तो आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। इनपुट चेक करो पहले, आउटपुट चेक करो नहीं आ रहा है, एनेबल आ रहा है कि नहीं देखो। एनेबल नहीं आ रहा है तो उस पर वोल्टेज दो, वोल्टेज 3.3 वोल्ट दे सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। अगर जो आप वो भी नहीं कर सकते तो इनपुट से एक 10K के रजिस्टर के थ्रू एनेबल पिन पे वोल्टेज दो, मतलब वही इनपुट को 10K रजिस्टर से जोड़ दो एनेबल पिन पे। आउटपुट आ जाए तो रेगुलेटर ओके है, कितने वोल्ट का है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सारे वोल्टेज देख लो, डेटा शीट बना लो। मिस्टर मनोज लिखते हैं नहीं सर, ये वक्त ड्यूटी से घर आने का होता है तो समझ सकते हैं। सही बात है। तो ड्यूटी से घर आते वक्त काफ़ी लोग जो हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं और इसलिए लाइक नहीं कर सकते, या तो कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, मैं टैबलेट वगैरह फ़ोन टैबलेट और लैपटॉप ये सब रिपेयर नहीं करता हूँ। मेरा टीवी रिपेयर का है, ओके। सो मैं टीवी रिपेयर करता हूँ, मेरा मेन प्रोफेशन और जो मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है वो टीवी रिपेयरिंग है। यहाँ पे कुछ पंजाबी भाई ने लिखा है लव यू विनोद सर, थैंक यू। कुमार 123 लिखते हैं डोंट डिसपॉइंट सर, लाइन में पे आने के टाइम होना ना टाइम इज वेरी वैल्यूएबल नाउअडेज। सही बात है। चतुर्भुज रघुवंशी लिखते हैं नमस्ते सर। मिस्टर मनोज लिखते हैं गुड सर लाइव। ये पैक कर दे ना, ये सब निकाल दे, बैक कवर टाइट कर दे और स्पीकर लगा देना मेन में, ठीक है। स्पीकर लगा के बैक कवर लगा देना, ये सब निकाल देना। डॉक्टरों की तरह कैंची वैंची मत छोड़ देना अंदर। ये यहाँ पे रख देते हैं। मैं चेक करो सर कुछ नहीं, હવે ચેક કરવાનું બાકી રહ્યું નથી કઈ, આપણે ચેક કરી લીધું છે। એટલે કોક કાઢીને કે પછી આ વસ્તુ હું લઈ લઉં છું, બરોબર।
હા શું કહેતા હતા તમે? પેલે કોપ કાઢીને કાપીને તમે કહેતા કે કાઢી ના આપણે નથી કાઢતા, એ એમને જ કાઢવા દો, કેમ કે એમની જોડે મશીન હોય તો ફટાફટ લગાવી પણ શકે. હું મશીન લઈશ ત્યારે કરવાનું છે આ કામ. सर पैसे ही तो नहीं है, वही तो बड़ी प्रॉब्लम है. सही बात है. वो जो मशीन के लिए मैंने बोला था, मेरे को पार्टनर की ज़रूरत है. ऋषिकेश सोनवाणे लिखते हैं हाय. ऋषिकेश जी फिर से लिखते हैं गुड, मतलब उन्होंने एक स्माइली भी भेजा है. आकाशदीप शुक्ला लिखते हैं सर डू यू रिपेयर टैबलेट. मैंने ऑलरेडी आंसर दे चुका है. अच्छा, इन्होंने बार बार लिखा है ये चीज़, क्योंकि मैंने आंसर नहीं दिया, तो मैं ये टैबलेट, फ़ोन और ये सारी चीज़ें रिपेयर नहीं करता हूँ, लैपटॉप वगैरह. मैं सिर्फ टीवी रिपेयर करता हूँ. मेरा एलईडी टीवी में स्पेशलिटी है, वो अगर जो आपको करवाना हो तो मैं कर सकता हूँ. अगर जो आप एंड्रॉयड टीवी रिपेयर करवाना चाहते हैं, आपके मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है, आपके इंजीनियर ने बताया है और वो रिपेयर नहीं हो रहा है उधर, तो आप मुझे पहले तो फ़ोटो भेजेंगे, ओके, मॉडल नंबर की, बोर्ड की फ़ोटो, और फिर बाद में मुझसे फ़ोन पे बात करना है आपको. उसके बाद अगर जो मैं कहता हूँ कि भेजो, तो आपको कुरियर से प्रॉपरली पैक करके भेजना है. मनोज लिखते हैं माय सैमसंग फ्रीज़र गॉट स्वेलिंग फ्रॉम इनसाइड, व्हाट कुड बी द इश्यू. देखिए, स्वेलिंग मतलब फूल गया है क्या अंदर से? देखो, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से हो सकता है. ठंडी से भी जो बफिंग्स आती है, ओके, तो आपका वो थर्मोस्टेट वगैरह चेक करवा लीजिएगा, ओके. हम रेडियो ओल्ड विंटेज ट्रांजिस्टर रेडियो, ऐसा उनका नाम है चैनल का. थैंक्स फॉर शेयरिंग लिखते हैं. और ये इन्होंने फिर से लिखा है सर आई नीड ओल्ड ट्रांजिस्टर 7788 रिस्टोरेशन ओल्ड रेडियो, मतलब उनको ओल्ड रेडियो को ठीक करने के लिए. ये स्पीकर लगा दे, ये पहले उठा. हाँ, तो स्पीकर रखा है ना, वो अंकल ने रखा है, वो डब्बे के ऊपर, वो लाल डब्बे के ऊपर. ये हटा दे पहले, कॉप के ऊपर लगेगा. GS लिखते हैं हाय सर, मेरे LG 43 UK 8760 PTE टीवी पे लाइन आया था और अब बॉटम में ब्लैक हो जाता है. लाइन जो आई थी वो बारीक हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना. अगर जो तभी रिपेयर कराया होता तो अभी मेरे को यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, ठीक है. चार्जर 22% रह गया है चार्जिंग. तो रिपेयरिंग चार्ज क्या होगा? देखिए, रिपेयरिंग चार्ज डिपेंड करता है, वो पैनल रिपेयरिंग का इश्यू है, वो कितना चार्ज लेंगे वो उनसे पूछना पड़ेगा. मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज सभी बिजनेस करने वालों को मैं इस मामले में नहीं बोलता. उन्हें जो मर्जी चार्ज लेना है वो लें, लेकिन नॉर्मली मैं जो चार्ज लेता हूँ वो बोल सकता हूँ. मैं 100 रुपीज़ इंच के हिसाब से चार्जेस लेता हूँ. अभी मान लीजिए मैं 55 इंच का टीवी ठीक कर रहा हूँ, तो मेरा जो चार्ज होता है 5500 और मैं कोई टीवी अगर जो रिपेयर नहीं हो पाता है तो पूरा 5500 नहीं लेता हूँ. मेरा जो चार्ज होता है वो होता है 700 रुपीज़, 700 रुपये, ठीक है, टेस्ट करके देने का, ओके. बसवंत बौद्ध लिखते हैं नो, बिकॉज गेट लाइंस में सिग्नल होते हैं. अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था 16 वोल्ट कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने लिखा कि 16 वोल्ट गेट लाइन में नहीं जाते हैं. तो बिल्कुल सही बात है, 16 वोल्ट गेट एरिया में नहीं जाते हैं. 16 नहीं सर, अच्छा, गेट एरिया में 16 वोल्ट नहीं जाते हैं गेट एरिया में. बहुत अच्छा, सभी के पास नॉलेज है. दिनेश सिंह लिखते हैं नमस्ते गुरुजी, वाओ ग्रेट लिखते हैं. जाहिद मलिक हाउस चैनल लिखते हैं सर, हाउस चैनल लिखते हैं हायर टीवी में ब्लैक स्क्रीन हो गया है, क्या करें?
बहुत ठंडी चाय बनाई तुमने। नहीं गर्म है आप नहीं, नहीं। और मैं बातें करने नहीं, में- नहीं, नहीं, अरे तूने दी और मैंने ली, तब की बात AC कर। चालू है ना। नहीं बे, वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। ब्लैक स्क्रीन हो गया है। देखिए ब्लैक स्क्रीन हो गया है तो नो पिक्चर का फॉल्ट है आपका। नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए आपको पैनल वोल्टेज चेक करवाना होगा। जो भी आपके यहाँ पे इंजीनियर है उनसे करवाइए आप, ठीक है। अगर जो आप अहमदाबाद में रहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। राठौड़ जी लिखते हैं सैमसंग पैनल में एक गेट को बिना चलेगा। देखिए एक साइड में या एक गेट कॉप, मतलब एक ही साइड में गेट कॉप है और वो एक गेट कॉप निकालने की बात कर रहे हैं, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर जो दोनों साइड में गेट कॉप है तो राइट साइड की बिल्कुल ओके होनी चाहिए, लेफ्ट साइड की निकाल के आप काम चला सकते हैं, ठीक है। हाउस चैनल मैसेज एक लिखा और डिलीट कर दिया। प्रदीप रजाक ने मैसेज लिखा और डिलीट कर दिया। श्री श्रद्धा इन्फोटेक, उन्होंने कुछ लिखा है, एक मिनट। नमस्ते सर, 16 वोल्ट सप्लाई सोर्स पीसीबी। देखिए मैं करेक्शन करता जाऊंगा। मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने बताया था कि स्केल की जैसी दिखती है, इसलिए लोग स्केलर बोर्ड बोलते हैं, लेकिन वो तो हो गया अनुमानित नाम, कि आप ये सोच रहे हो कि चलो इसको समझने के लिए एक नाम दे देते हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअल नेम क्या है, सोर्स पीसीबी बोलना है, ठीक है। वो लिखते हैं नमस्ते सर, 16 वोल्ट सप्लाई सोर्स पीसीबी में ट्रेवल करते हैं। हाँ अरे भाई, सोर्स पीसीबी में तो जाते ही है ना, लेकिन मेरा सवाल था सोर्स पीसीबी में जाकर कहाँ पर जाते हैं, क्या वो सोर्स कॉप में जाते हैं या गेट एरिया में जाते हैं। तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया है कि वो सोर्स कॉप में जाते हैं, 16 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इन दिस पैनल। दूसरी पैनल्स में 16 वोल्ट और 3.3 सोर्स कॉप में जाते हैं। 3.3 डिजिटल सप्लाई है, 16 वोल्ट एनालॉग सप्लाई है। कंपनी तो डिस्प्ले में उसकी जो है पैनल बदलने पड़ते। यहाँ पे तो हमने कंफर्म बता दिया कि कहाँ पर है फॉल्ट। कंपनी ये नहीं बता पाएगी, क्योंकि कंपनी इस तरह से तो पूरा पैनल बदल की बात। यस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी वो, जिस तरह से हम लाइन बाय लाइन चेक करते हम हैं। पैनल साफ बड़े देखिए ये जो 55 इंच की पैनल है ना, ये वाली, इसके लिए बहुत कुछ मॉडिफिकेशन लगते हैं, क्योंकि ये टिकॉनलेस पैनल है ना। ज़्यादातर लोग टिकॉन वाली पैनल बेचते हैं जिसमें टिकॉन होता है। इसकी जो इनपुट है, जो केबल, वो भी अलग है, तो उसके लिए कन्वर्टर भी लगता है। ओके, वो कन्वर्टर भी बहुत महंगे आते हैं, और साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस लगती है जो मदरबोर्ड पे करनी होती है, तो रजिस्टर निकालना, लगाना, ये सब। तो ये सब कुछ भी उसको आना चाहिए पैनल बदलने वाले को। तो कंपनी वाला बोला तो कोई नया पैनल लेके आएंगे, मदरबोर्ड वो ये जो दोनों है ना, कि तो ऐसा ही रहेगा, वो नवा चिपका देंगे, नवा पॉइंट लगा देंगे। यस, उनके पास ओरिजिनल पैनल होती है इसलिए। अच्छा अभी हमारे जो बेचते हैं भाई लोग, अच्छा सही बात। उनके पास एलजी की हाँ, तो modification पैनल होती है, होता तो वो मॉडिफाई करके हाँ, करते हैं। बराबर सही बात। कंपनी तो ये कितना हो सकता है क्या? कंपनी में देखिए कंपनी ने कितना दिया है एस्टिमेट, ये तो कंपनी की साइड ऊपर तो क्या 17,000 16,900 बता रहा है। और टीवी है 60,000 का। हाँ तो लिए तो 60,000 था। हाँ, और पहले 3 साल ही हुए, 45,000 में पड़ा था। 3 साल हुए तो discount वगैरह कुछ करके 10%, 30% डेप्रिसिएशन घटाओ, तो कितने का टीवी हुआ आज की डेट में? ये आप 30% माइनस कर दो। तो पूरा निकल ही गया, 3 साल बांध के जीरो हो जाता है। नहीं 30, जीरो थोड़ी, 30% हाँ, निकला ना। 30, 70% का काउंट करो कितना हुआ 70% टीवी का। जो आपने 60,000 खर्च किए थे उसका नहीं, खर्च किया था 70%। 45,000 किया था, 60 की कीमत थी, मगर वो जो नहीं, अभी 60 ही पकड़ो। अच्छा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 742 70% करो तो 42 42,000 आप इसकी कॉस्ट पकड़ो, उसका आपको 10% खर्चा करना चाहिए नॉर्मली। अच्छा तो 4200 तक खर्चा कर सकते हो। उससे ऊपर खर्चा हो तो उसको बोलते हैं मूर्ख बनना। अच्छा 4,000 ज्यादा करना कोई भी advisable टीवी नहीं। में एडवाइजेबल तब होता है जब 10% के अंदर हो रहा हो खर्चा, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। अपने 45
1000 हो गया डेप्रीशिएट वैल्यू, आपकी आज की डेट की वैल्यू, तो उसके हिसाब से आपको उसके हिसाब से 10% काउंट करना है। 4500 रुपये खर्च कर सकते हैं, मतलब बॉन्डिंग पे इतना खर्च कर सकते हैं बॉन्डिंग पे। तो बेटर है कि नया लेना ही अच्छा? बॉन्डिंग अगर जो आपको रिपेयर करवाना है तो सिर्फ बॉन्डिंग एक ऑप्शन है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 6-7 हज़ार तक, 8 हज़ार तक। बॉन्डिंग में થઈ જાય તમારું નસીબ। हाँ, पर नसीब है वो। और दूसरा कॉप मिलती है कि नहीं, वो अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे और कमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये टीवी को रख दो नीचे और तुम्हारा टीवी रखो, हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा अभी। सो यहाँ पे हाउस चैनल लिखते हैं, सर हाई टीवी के रेस्ट कैसे करें, ब्लैक स्क्रीन हो गई है। देखिए उसके लिए कोई इंजीनियर ढूंढिए आप, वो पैनल के सारे वोल्टेज देख के बताएं, तब मैं बता पाऊंगा कि क्या है उसमें फॉल्ट। इमरान खान लिखते हैं, हम मलेशिया में टेपिंग मेथड से जो अभी मैंने 65 इंच स्क्रीन तक करते हैं, लेकिन 5 मंथ भी नहीं निकलते। सही बात है। देखिए एक्चुअली आप तो वो मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ जला हुआ हिस्सा काट के, मतलब टेप लगा के उस जगह जले हुए हिस्से में सिग्नल जाने से रोकते हैं, तो लेकिन वो जला हुआ हिस्सा तो है ही है ना, और आगे भी हो सकता है कि आपने जहाँ तक टेप की हो उसके आगे जला हुआ हो, तो टेप पूरी कवर नहीं हुई हो, तो और भी जगह पे आग लगी हो, अंदर पैनल ग्लास के अंदर चिंगारी निकली हो। कनन लिखते हैं, केरला से हैं वो। इमरान खान लिखते हैं, गेट लाइन का कोई अच्छा मेथड है जो ज़्यादा अरसे चल जाए? नहीं, ऐसा कोई मेथड नहीं है, डिस्प्ले चेंज ही एक मेथड होता है, डिस्प्ले चेंज करना। इमरान खान लिखते हैं, गेट लाइन को एक दफ़ा ठीक करते हैं, पर जब नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आता है तो स्क्रीन बदलनी पड़ती है, स्क्रीन ठीक नहीं होती है। सही बात है, क्योंकि वो सारी गेट लाइंस ख़त्म हो गई, तो कोई सिग्नल ट्रैवल नहीं कर रहा है दोनों ही साइड में, तो आप बिना किडनी के चल रहे हैं तो मर जाएंगे, वैसे ही पैनल भी डेड हो जाती है। ठीक है, सभी अभी कमेंट में पढ़ चुका हूँ। यहाँ पर नमस्ते सर, मैं क्या करूँ, कॉपी कैसे चेक होगी? मनोज जोशी लिखते हैं, नमस्ते सर, मैं क्या करूँ, कॉपी कैसे चेक होगी? कॉपी क्या है, मैं समझ नहीं पाया, कॉपी क्या चीज़ है? 1 ईयर वारंटी। चलो अभी कहाँ दुकान है आपकी? मैं कतलाल से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरी चांदखेड़ा IUC रोड पे दुकान है। पूछा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए या रिपेयर करवाना है तो कांटेक्ट कर सकता हूँ, कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9601991652। मनोज जोशी लिखते हैं, नमस्ते सर, मैं क्या करूँ, कॉपी कैसे चेक होगी? नमस्ते सर, मैं क्या करूँ, कॉपी कैसे चेक होगी? नमस्ते सर कॉपी किस चीज़ की, मेरे को समझ नहीं आ रही है। उन्होंने एक ही चीज आंसर का उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन नमस्ते सर, मैं क्या करूँ सर, सोर्स कॉफ में जाती है। बिल्कुल सही है, 16 वोल्ट सोर्स कॉफ में जाती है। KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं, हेलो सर जी, ये जो KTM गैजेट फिक्सर है ना, ये वही बंदे हैं जो मुझे लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर देने में मदद की थी। थैंक यू फॉर दैट, आपने मुझे सॉफ्टवेयर दिया था, और मैं अभी आज उसका भी जवाब दे देता हूँ कि मैंने वो सॉफ्टवेयर करके बोर्ड में लगाया, मतलब EMMC लगाई, तो प्रॉब्लम एसिटीज रहा, तो उसमें प्रोसेसर का फॉल्ट था, और प्रोसेसर की जो डेटा स्ट्रोक पिन है वो ओपन थी, मैंने चेक किया तो ओपन निकली है, तो इसमें प्रोसेसर खराब निकली थी, वो जो मैंने फॉल्ट का वीडियो बनाया था लास्ट टाइम आपने जो देखा। इरफान खान लिखते हैं, सर मुझे CPU स्टेंसिल चाहिए। स्टेंसिल आपको चाहिए तो कॉल करेंगे, मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, ओके, शुक्रिया दोस्तों, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं इस वीडियो स्ट्रीम को एंड करूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।